आता है जिसमें आप HTTPS भी चूज कर सकते हो, राइट। और वहां पे क्या है, बेसिकली एक ही डिफरेंस आता है वहां पे कि आपके पास HTTPS सर्टिफिकेट या SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप वहां पे चूज करोगे तो वहां पे आपके पास आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि आपके पास SSL सर्टिफिकेट कैसे आएगा, तो AWS आपको फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, आप चाहो तो वो यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये चूज किया है ऐप टेस्ट, तो अगर मैं चाहूँ तो ये ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे HTTP पोर्ट लिसन कर रहा है, मैं चाहूँ तो मैं HTTPS को भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे कॉग्निटो से भी ऑथेंटिकेशन कराने का ऑप्शन आ गया है, तो चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं। अब ये था पॉइंट कि अभी आपके पास देखो ये सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर HTTPS चूज किया तो मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट मेरे पास आता है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, राइट। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपका HTTPS सर्टिफिकेट जहां पर भी, अगर मैनुअली भी आप चाहो तो मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हो, तो कीज पेस्ट कर दो तो भी हो जाएगा। अभी जो ACM सर्टिफिकेट है, ACM सर्टिफिकेट के थ्रू आप एक SSL सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो आप एक सर्टिफिकेट यहाँ से इशू करा सकते हो अपने लिए, और रिक्वेस्ट है पब्लिक सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे आपका डोमेन है नेक्सस, ठीक है, आपको उसके लिए चाहिए। तो आपका डोमेन क्या है, nexus.it.in, यही है ना। जी हाँ जी। एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, star.nexus.it.in। इससे क्या फायदा होता है कि अगर आप चाहो तो ये दोनों डोमेन, मतलब अगर आपने मेल डॉट नेक्सस बनाना है या वेब डॉट बनाना है, वो भी कवर हो जाएगा। अभी सिर्फ ये नेक्सस वाला कवर हो रहा था, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब वैलिडेट कैसे कराओगे, तुम्हारे पास कोई मेल आती है, अगर आपके पास इसका कुछ मेल एक्सेस है आपके पास की, अगर आप एक एक्चुअली क्या है, जब भी आप डोमेन परचेज करते हो तो आपके पास एक ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया होता है, या कम्युनिकेशन के लिए आपने एक ईमेल आईडी डाला हुआ होता है ना। तो उसका एक्सेस है आपके पास। मेल मेल आईडी तो मुझे ध्यान नहीं, मैंने बनाया था नहीं कोई, मुझे तो बनाना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, मेल आईडी आपने बनाया उसी टाइम पे होता है बेसिकली। तो मतलब ये आपका पर्सनल है ना, ये कंपनी का है। ये किसी का था, मैंने किसी के लिए बनाया था तो वो अभी यूज किसी नहीं के कर लिए रहा है। बनाया था, है ना। हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो ये चीज है। तो अभी क्या है कि इस पे एक मेल जाएगी, तो या तो आप ईमेल वैलिडेशन कर सकते हो या DNS वैलिडेशन कर सकते हो। तो या तो आप तो मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी बना देता हूँ ईमेल लिस्ट पे। नहीं नहीं, ठीक है, इट्स ओके। आपके पास नेक्सस का वो तो है ना, नेम सर्वर्स का एक्सेस, वो किसी हाँ ने हाँ बनाया था। हाँ, वो नेम तो है सर्वर मेरे पास। अपडेट किए थे ना किसी ने। हाँ हाँ हाँ। रा, राकेश ने किए थे शायद। राकेश वाले उसमें होते हैं, हाँ जी हाँ जी। चेंज राकेश, करना आपका पड़ेगा। होस्टेड जोन है अभी या डिलीट कर दिया है। मैं डिलीट कर दिया मैंने। डिलीट कर दिया। तो DNS वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। दो मेथड है, तो या तो ईमेल वैलिडेशन हो जाएगा या DNS वैलिडेशन होगा, ठीक है। की एल्गोरिथम ऑब्वियसली, मतलब आप तीनों में से कोई भी की आप यूज कर सकते हो।
2048 ये जो है ये मतलब मोस्ट वाइडली जो है वो यूज होती है और ये रिकमेंडेड रहती है, तो आप बेसिकली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, टैग ऐड कर दो वो एक अलग चीज है, टैग भी आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे डाला ईमेल से गया, ठीक है, तो हुआ क्या होगा, आपके पास एक ईमेल चली गई होगी और उस ईमेल में आपके पास कंफर्मेशन के लिए पेंडिंग है, तो अभी क्या है, वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है ये। आप देखो अगर आपके पास कोई मेल आ रही है तो या कुछ तो होगा, एक मिनट। हम्म, इसमें सर मुझे एक बार ना चेक करना पड़ेगा कौन सी ईमेल आईडी डली हुई, मुझे भी ध्यान नहीं है। मैं एक बार देख ठीक है। लेता हूँ, आप मुझे तो 5 मिनट दो। मेरा कहने का मतलब देखो, आप समझो कि इस या तो ये यूज कर सकते हो मेथड, या आप हम्म। डीएनएस वैलिडेशन का मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दो तरीके हैं आपके पास। तो ये सर फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिल ये क्या जाता है। लेट्स इंक्रिप्ट वाला है क्या? लेट्स एनक्रिप्ट वाला है, बिल्कुल। अच्छा सर, ये इनमें जैसे जो ये फ्री होते हैं और जो पेड होते हैं, इनमें क्या फर्क क्या रहता है, मतलब फायदा क्या है कि कोई पेड क्यों लेगा? स्टार डॉट, ठीक है। देखो फर्क क्या है कि मतलब वही है ना कि आपको, आप गवर्नमेंट में जाते हो तो आपको मेडिसिन मिलती है, एक एक हम्म। मेडिसिन आपको अभी वो मोदी योजना वाली भी मिल गई है ना, जन औषधि, जहाँ पे आपको 10% से लेके हम्म। 90% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, हम्म। तो वो फर्क वही है कि एसएसएल सर्टिफिकेट है, लेट्स एनक्रिप्ट कंपनी का है, वो लेट्स एनक्रिप्ट कंपनी क्या है, वो आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट दे रही है। ठीक है, बाकी कंपनियां उसका चार्ज करती हैं। ठीक है ना, वो सर्विस वगैरह में और इसमें आपको फर्क पड़ जाता है। जैसे गोडैडी से अगर आप लेते हो तो आपको पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट भी मिल जाता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, अब उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है और वो सब चीजें, हालांकि थोड़ा बहुत भी कोई बंदा टेक्निकल है तो वो कर लेता है उसको, है ना, हम्म। अदरवाइज कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब हाँ अच्छा ये सर, है कि तो आप मुझे लेट्स बताना डिफरेंस, एनक्रिप्ट की जैसे सिक्योरिटी कितनी है और ये सब चीजें एल्गोरिथम्स हैं मैटर ये सब है, करती है। हाँ, एल्गोरिथम का भी शायद कुछ फर्क होता है। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब वो कितना उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, वो एक अलग चीज है ना, कि हाँ जी, हाँ कंपनी जी। कितना मेंटेन कर पा रही है, तो वो उनका मतलब पर्पज है। अब उनको डोनेशन वगैरह मिलके या उसका काम हो रहा है तो वो दे पा रहे हैं अभी तक। ठीक है, वो कितना टाइम दे सकते हैं वो एक अलग चीज है, राइट। तो ऐसे नॉर्मली कोई कंपनी होगी तो वो चार्ज करती है, और उसके अगेंस्ट में आपको सर्विसेज मिलती हैं, आपको इंजीनियर सपोर्ट मिलेगा, आपको सारा काफी कुछ उसमें रहता है। ठीक है ना, और सिक्योरिटी एल्गोरिथम, डेफिनेटली वहां पे कुछ फर्क आ सकता है। ठीक है, तो वो मेल सब तो चीजों सर का नहीं फर्क आया, कोई पड़ता मेरे है। पास मेल नहीं आया। ईमेल आईडी तो मेरी डली हुई है। स्पैम वगैरह चेक कर लेना। हाँ देख लिया, उसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ईमेल आईडी है ना, वो आपको मतलब सर्विस प्रोवाइडर से बात करना अपना कि भाई ये मेरे पास ईमेल नहीं आ रही है। कई बार ईमेल नहीं आती है जिस आईडी से आपने सेटअप किया है, या कुछ इश्यूज है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर आपका हेल्प करेगा इस चीज में। दूसरा तरीका जो है आपके पास वैलिडेशन रिकॉर्ड का है। ठीक है, तो जैसे राकेश ने बनाया था, या आप अपने डोमेन में क्या कर सकते हो, अभी ये दो तो एंट्री ये डाल सर सकते हो। उसके उसके वजह से तो नहीं है, इसमें डीएनएस उसके डले हुए हैं, एजेडब्ल्यूएस की इसी वजह से मेल आ रही हो? नहीं नहीं नहीं, उससे कोई रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। हम्म। ठीक है, तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि आप ये रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों रिकॉर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं तुम्हें अगर चाहो तो टीम पे दे देता हूँ, आप इसको जाके वैलिडेट करोगे तो एक एसएसएल सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा, अगर आप इसको
ये रिकॉर्ड्स बनाते हो और रिकॉर्ड बनाने के बाद जब वैलिडेशन होगा, नॉर्मली जो भी आपने इंटरवल दिया हुआ है, या तो 1 आवर का होता है बाय डिफॉल्ट, या फिर 300 सेकेंड्स का होगा, जो भी आपके होस्टिंग का डोमेन पे है ना ये। तो होस्टिंगर की जो सेटिंग्स होगी उसके अकॉर्डिंगली, तो ये दो सी नेम रिकॉर्ड आपको बेसिकली क्रिएट करने हैं वहां पे। ठीक है, ये नेम आएगा और ये वैल्यू आएगी सी नेम की। तो ये दो रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा कि AWS जाके वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के बाद इन द बैकएंड एक्चुअली वो लेट्स एनक्रिप्ट का ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये आपको एक फ्री SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे इशूज हो जाएगा, अभी देख लो पेंडिंग वेरिफिकेशन है, तब ये इशू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको लोड बैलेंसर में जाके यूज कर सकते हो। तो दो तरीके से मतलब आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो। सर्टिफिकेट मैनेजर में आप जाके कितने भी सर्टिफिकेट्स आप अपने डोमेन है, मान लो कितने भी डोमेन है आपके, वो सारे डोमेन के सर्टिफिकेट एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हो। KMS सर्विस याद है, की मैनेजमेंट स्टोर, जहाँ पे हमने अपनी कीज रखी थी, है ना, इंक्रिप्शन कीज। इसी तरीके से अगर आपको SSL सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन रखनी हो तो कहाँ पे रखोगे, AWS सर्टिफिकेट मैनेजर सर्विस के अंदर। कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक समझ में आया चीज? हाँ जी। अब ये प्रैक्टिकली देखने के लिए डेफिनेटली आपके पास अगर डोमेन होगा तभी आप उसको यूज कर पाओगे। तो आप टेस्ट कर सकते हो, मेरा तो टेस्टेड है तो मुझे उसमें कुछ अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अंकित आप तब लोग तक चाहो जो तो ऐड टेस्ट कर कर दो सकते हो। दोनों सीने। हाँ अभी देखता हूँ उसको। और जो हम जो CSR के थ्रू जो करते हैं, जैसे CSR हमने जनरेट कर दिया और उसके थ्रू जो सर्टिफिकेट बनाते हैं वो कैसे करते हैं? CSR क्या है? CSR से कैसे करते हो मतलब, कोई आइडिया नहीं है। जैसे लाइनक्स मशीन पर OpenSSL कमांड से हाँ CSR हाँ जनरेट कर दे और हाँ उसके हाँ बाद हाँ हाँ, हम वो भी सही है, वो भी सही है, उसमें CSR भी को कोई कस्टमर दिक्कत को नहीं। देते हैं, कस्टमर फिर उसको जो है पब्लिक सर्टिफिकेट जनरेट करता है उसके थ्रू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी सही है आपका। वो ये वाला मेथड है ना। आप जब CSR जनरेट करोगे तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेट बॉडी, सर्टिफिकेट प्राइवेट की और सर्टिफिकेट चेन का डाल दो, ये दोनों ऑप्शन डाल दो, सर्टिफिकेट इंपोर्ट करा लो, हो जाएगा। बिल्कुल सही है वो। नहीं तो कस्टमर जब उसका पब्लिक सर्टिफिकेट जनरेट करता है तो वो कैसे करता है मतलब? मुझे यार उसका ज्यादा आइडिया नहीं है, आप उसमें देख लो एक बार, ये प्रोसेस देख लेना। सर्टिफिकेट जनरेट करने के नॉर्मली ऑप्शन होते हैं, कोई ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जिस तरीके से देखना चाह रहे हो थोड़ा सा गूगल कर लो। AWS में आप इस तरीके से कर सकते हो। SSL इसमें तो सर्टिफिकेट इशूज करने में तो कुछ है ही नहीं, लेट्स एनक्रिप्ट से कर लो, वहां से सबसे बढ़िया है। मेरे ख्याल से वो भी आपको वही देता है, LS वो अगर कस्टमर देता है तो कस्टमर आपको या तो वो GoDaddy के पास जाता है या जो भी उसका होस्टेड प्रोवाइडर है, या फिर वो जाता है उसके पास, लेट्स एनक्रिप्ट के पास, और वहां से बना लेते हैं। तो वो क्या होगा उसके बाद, क्या होगा देखो, हाँ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, यहाँ से आप ACM से सर्टिफिकेट विजिबल हो जाएगा। सर्टिफिकेट विजिबल होके ये आपका लोड बैलेंसर के अंदर ऐड हो जाएगा, आपकी वेबसाइट हो जाएगी HTTPS सिक्योर। दिस इज द होल हिस्ट्री जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सर मुझे ना NS चेंज करने पड़ेंगे जब भी वो सीनेम होगा चेंज। नहीं, आप वहां पे बना लो। हाँ, कहाँ पे? NS आपने बना रखा है, हाँ तो उसको NS तो नॉर्मल कर दो ना। AWS का डला हुआ है ना, जब तक वो नहीं डलेगा जब तक सीनेम नहीं दिखाएगा ना वो। एग्जैक्टली तो आपको वो करना पड़ेगा, या तो अ, आप इसी को ना होस्टिंगर वाले नेम सर्वर पे ले आओ। हाँ उसी पे मैं ले आया हूँ उसको। तो अब इसमें ये जो वैल्यूज आपने दिए हैं ये इसमें पहली वाली क्या है, ये जैसे इसमें लिखा हुआ 6 की जो nexus.in पे है। स्क्रीन शेयर क्योंकि करो, मेरे में आ रहा है जैसे नेम आ रहा आप है। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर हाँ करो। एक मिनट रुको। मैं स्टॉप कर देता हूँ।
ये है ना, तो जैसे ये आ रहा है सीने में, नेम है, टारगेट है, टीटीएल है, ऐसे आ रहा है इसमें रिकॉर्ड का। हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी, हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी, वो उसको करो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सी नेम बनाया ना, ये नेम बनाया, ये वैल्यू बनाई, सही तो है? यही है क्या उसकी वैल्यू? एक ऐड नहीं रिकॉर्ड नहीं, करो। ऊपर ऊपर कह रहा हाँ, हूँ मैं, अभी ऐड तो ये रिकॉर्ड तो करो। पहले। हाँ, नहीं, ऐड ऐड रिकॉर्ड में तो मुझे यहाँ डालना पड़ेगा ना वैल्यू। ये वाली जैसे आपने शेयर करती है ना, तो ये दो हैं यहाँ पे, ये करेक्ट, कहाँ फिर करेक्ट। कैसे डालूंगा इसको, कैसे ये डालना है? नेम है और वो वैल्यू है। ये वाला नेम है। नेम है, एट द रेट हटा के ये कर दो। हाँ, टारगेट में वैल्यू डाल दो। एक तो ये है, ये बना है। और वो कौन सा दूसरा? बना लिया। हम्म, टीटीएल क्या है देखा ना, 500 सेकंड है ना। हाँ, 1440 है सर। सी नेम, वन इसको फोर कम फोर करो ना, डबल जीरो कम कर दो। कितना करूँ? इसको आप कर दो 30 सेकंड कर दो। 8 60 करना कर दो। पड़ेगा। तो ये इसमें रिकॉर्ड एक ही आ रहा है, बनाया तो दो है, शो एक ही कर रहा है। दो बनाए होंगे तो दो ही दिखाएगा। जैसे वो दूसरा वाला नहीं दिखा रहा। देखते हैं, देखो दिखा रहा होगा। ये वाला ही आ रहा है एक सर। मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो, मैं स्क्रीन नहीं, सेट कर रहा हूँ। स्क्रीन डुप्लीकेट एक्सटेंड। स्टॉप कर दूं मैं? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ अभी। आपका, हाँ, हाँ दिखाओ कहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। दोनों आ गए रिकॉर्ड? नहीं, एक ही नजर आ रहा है मुझे तो। दोबारा बना लो, फिर दूसरे वाले पे डाल दो। दोनों रिकॉर्ड डालने होंगे। डाला था देखो मैंने। दोनों रिकॉर्ड की वैल्यू सेम तो नहीं है। हाँ, सेम है। सेम है दोनों रिकॉर्ड की ना वैल्यू, जो आपने दिया था। तो इसको अभी थोड़ा सा वेट कर। थोड़ा है? वेट करते हैं फिर, है ना? क्या कह रहे हो? अच्छा। थोड़ा वेट करते हैं इसको, है ना, फिर देखते हैं। इसलिए एक दिखा रहा है। लेकिन ये इसमें ना, इसका मैंने शायद जो एसएसएल होता है ना, वो इसका अपना भी बना हुआ है। और स्ट्रेंजर से भी बनता है ना इंस्टॉल एसएसएल सर्टिफिकेट। हम्म। या तो मुझे वो हटाना पड़ेगा। अच्छा, वो भी बना रखा है आपने? हम्म, कोई बात नहीं, वेट करते हैं थोड़ा सा। अगर आपने रिकॉर्ड बना दिया है, सीनेम का रिकॉर्ड आपने बना दिया है ना, ये है। तो स्टार के लिए भी अपने ठीक है, ठीक है, चलेगा।
ठीक है, इसको वैलिडेट होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ये वैलिडेशन में। और रिकॉर्ड तुमने बना ही दिया है, चलो ठीक है, देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप स्टॉप कर दो चलो। और क्या था, हाँ अब देखो एक और सर्विस है डायरेक्टरी सर्विस। ठीक है, डायरेक्टरी सर्विस समझते हो क्या होती है? एडी, एक्टिव डायरेक्टरी पे किसी ने काम किया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ राकेश? नहीं नहीं क्या नहीं। एक्टिव डायरेक्टरी आपका रहता है ना, जिसपे यूजर्स ग्रुप वगैरह बनाते हो। विंडोज के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप डोमेन बना सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप कर सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी का फायदा ये है कि आपके सारे यूजर सेंट्रली मैनेज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप आई एम यूज कर रहे थे, सेम उसी केस में यहाँ पे विंडोज डोमेन के केस में प्रोफाइल एक्टिव मैनेज डायरेक्टरी करना हो होगा ना, जाती है ना। और लाइन रिसोर्सेज हाँ, को सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए। सेंट्रल मैनेज करने के। और लाइनक्स के अंदर एलडेप हो जाता है, राइट? तो इस हाँ जी। तरीके से आप उसको यूज करते हो। तो AWS भी आपको डायरेक्टरी सर्विस का ऑप्शन देता है। इसमें एक और डिफरेंस है, इसमें क्या कहता है कि आपके पास अगर मान लो कोई और एक्टिव डायरेक्टरी है किसी कंपनी, एक तो IAM की डायरेक्टरी बना ही रहे हो आप, ठीक है, उसके बाद भी अगर आप अपनी सेपरेट डायरेक्टरी भी बना सकते हो, ठीक है, तो आप अपना सेपरेट एक डोमेन बना सकते हो। तो उसके लिए एक तो होती है सिंपल एडी, ठीक है। सिंपल एडी में क्या है, एक नॉर्मली आप कुछ यूजर्स वगैरह बना सकते हो, सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी रहती है, ठीक है। और एक बना सकते हो आप AWS मैनेज माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी ही, उसके सारे फीचर्स वहीं मिलेंगे, लेकिन वो मैनेज कौन कर रहा है? AWS मैनेज कर रहा है उसको। एक है एडी कनेक्टर। एडी कनेक्टर के थ्रू आपके मान लो कोई एक्टिव डायरेक्टरी है, उसके थ्रू आप लिंक सेटअप कर सकते हो, ठीक है, कनेक्टिविटी सेटअप कर सकते हो, राइट? और एक आपके पास जो लास्ट है, आपके पास कॉग्निटो यूजर पूल। कॉग्निटो यूजर पूल में भी आप ऑथेंटिकेशन सेटअप कर सकते हो, मतलब कॉग्निटो के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन लगा रहे हो तो वो बना सकते हो, या क्लाउड डायरेक्टरी बना सकते हो, ठीक है, वो भी आपका सेम, ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। प्राइमरली अगर आपके पास कोई और एक्टिव डायरेक्टरी ऑलरेडी ऑन प्रेम में बनी हुई है और आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन सेटअप हो जाए उसके साथ में, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है। और आप एक नया की नई एक्टिव डायरेक्टरी बनाना चाहते हो और AWS के अंदर ही, तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। इसके कुछ नोट्स हैं, नोट्स देख लेते हैं एक बार। इसका सर जैसे कुछ प्रैक्टिकल करके अभी देख सकते हाँ, हैं क्या इसका कुछ क्या? इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, देखेंगे। थोड़ा यार अंकित पढ़ना है इसको, बड़ा करना हो साइज तो बता देना। हाँ ठीक है सर। AWS डायरेक्टरी सर्विसेज, what are the different directory services available in AWS? हम्म, Like AWS manage Microsoft AD. This is Microsoft Active Directory as a managed service. मतलब माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी है, एज ए मैनेज सर्विस आप इसको यूज कर रहे हो, राइट? राइट, और इसको पावर्ड किया गया है बाय विंडोज सर्वर के थ्रू। तो इसमें तो आपने एक एडिशन लिखा हुआ है, तो इसमें तो एडिशन अलग अलग होंगे या कैसे होगा? एडिशन मींस? विंडोज सर्वर का जो लिखा हुआ है 2012 R2। हाँ, मतलब विंडोज सर्वर 2012 बिल्कुल अलग अलग एडिशन के भी चल देगा। वो जो हाँ अगर कुछ नया वर्जन आया होगा तो वो आपको दिख जाएगा वहां पे कि कौन सा है। हो सकता है 2016 ले आया, राइट? तो ये तो तो सर चेंजेस होते रहते हैं। ये जैसे हम जो डीसी बनाएंगे तो वो डीसी AWS बना के देगा हमें, आप ये कह रहे हो? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपको अच्छा। कुछ नहीं करना, मतलब अगर आपको याद हो, मतलब शायद मुझे विंडोज थोड़ा इतना कम यूज करता हूँ मैं, लेकिन DC प्रोमो करके एक सर्विस होती थी शायद, हाँ उसी तो से वो इंस्टॉल आपको होते थे। है हाँ ना? उसके बाद हाँ। एक एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करोगे। यहाँ पे क्या है, वो नहीं कर रहा आप, AWS ही आपके लिए वो कर रहा है। आपको कमांड भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके जो टीनेंट वगैरह होते हैं और वो सब सेटअप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेटअप हो जाएगा। बस आप ये बताओ कि आपका डोमेन कौन सा है, ठीक है। आप डोमेन बताओगे तो बाकी सारी चीजें AWS खुद ही सेटअप कर देगा। तो मतलब क्या है कि धीरे धीरे क्या होता
इंटरेक्ट हो रही हैं, बस आप बोलते हो बाकी सब हो जाता है। पहले क्या होता था कि पहले आप एक एक चीज खुद ही कॉन्फ़िगर करते थे, तो ये थोड़ा एक डिफरेंस है। तो ठीक है ना, करो अभी क्या बोलता है आगे, देखते हैं। When you create a directory, it deploys a set of domain controllers in a VPC. यानी इसका मतलब है जब हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो वो उसको डिप्लॉय करेगा, एक सेट ऑफ वो बना देगा डीसीज के, उसको बनाएगा वर्चुअल प्राइवेट करेक्ट, नेटवर्क में। आपके वीपीसी में सेटअप करेगा ये, राइट। एक आपका वीपीसी जो है उसमें सेटअप करेगा, आपके पास वीपीसी होना चाहिए। Okay. The domain controllers run in different availability zones for higher availability. With AWS Manage Microsoft AD, you can run directory-aware workloads in AWS Cloud. तो आपके लिए क्या कर रहा है, मल्टीपल जोन में एप्लीकेशन भी सेटअप कर रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, हायर अवेलेबिलिटी है वहां पर, एक ये भी एडवांटेज है आपके पास। एक मिनट देना सर, एक मिनट। हम्म Simple AD. This is a standalone managed directory that uses Samba Ford Active Directory Compatible Server. हाँ, तो सिंपल एडी जो चल रही है वो सांबा 4 सांबा जो प्रोटोकॉल आता है, को यूज सांबा। कर रही है, सांबा सर्विस आती है उसको यूज कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल डायरेक्टरी बनेगी आपकी। तो ये क्या है, इसमें क्या होगा? सिंपल लाइक जैसे सिंपल फाइल डायरेक्टरी में जैसे हम आपको बनाते थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी में काफी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, फुल फ्लैश एक्टिव डायरेक्टरी मिलती है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे। तो ये अप टू 500 यूजर्स और लार्ज साइज पे 5000 यूजर्स को सपोर्ट करती है। तो अगर आप सोचो कि अगर आप सिंपल एडी बना रहे हो, अगर आपके पास 500 या 5000 यूजर्स हैं, तो आप एक बार सिंपल एडी की वो सोच सकते हो, ठीक है, सिंपल एडी के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपका ज्यादा है, ठीक है, तो आप एक्टिव डायरेक्टरी के पास जाइए, राइट। सिंपल एडी 5000 यूजर्स तक प्रोवाइड्स। हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। हाँ, तो ये तो होगी। करेक्ट, तो इसमें ये ऐसे 5-6 सर्विस है, तो उसमें कोई फ्री भी है? नहीं, मतलब पेड ही होगा उसमें। सब पेड है ये सारी सर्विसेज सिंपल पेड है। simple AD provides a subset of features that are offered by AWS Managed Microsoft AD. अब ये जो नीचे नीचे लिखे हैं, ये कुछ सर्विसेज है, ये यूजिंग ए डायरेक्टरी फीचर्स है सर्विस या एक्टिव कैसे? डायरेक्टरी कनेक्टर यूज कर सकते हो, दिस कैन बी यूज्ड टू रिडायरेक्ट डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू ऑन प्रीम डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, तो आप एडी कनेक्टर यूज कर लो। दिस इज यूजफुल व्हेन कंपनीज ऑलरेडी हैव ए लार्ज डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी इन देयर ऑन प्रीम एनवायरनमेंट, ठीक है। कुछ प्रीरिक्विजिट है यहाँ पे, तो here they can use any existing application to log on to AWS application। तो अगर आप कनेक्टर से भी यूज कर रहे हो या एडी से भी यूज कर रहे हो या आप डायरेक्टरी सर्विस यूज कर रहे हो, इन सभी से आप क्या कर सकते हो, एडवांटेज क्या है आपको, कुछ सर्विसेज हैं जैसे Amazon वर्क स्पेस क्या सर्विस है, वर्क स्पेस यहाँ पे एक सर्विस है जिसके थ्रू आप डेस्कटॉप वर्चुअल डेस्कटॉप प्रोवाइड हाँ, करते ये हो, है। ठीक है। हाँ, विंडोज हाँ, बना के तो देता है क्लाइंट। करेक्ट। तो हम वर्कडॉक यूज सर्विस है करते जिसके हैं, यहाँ थ्रू पे आप, काफी है जी। अच्छा वर्क स्पेस यूज करते हो, गुड हाँ, है ना। और वर्क डॉक्स यूज कर सकते हो या वर्क मेल कर सकते हो। तो वर्क मेल क्या है, जैसे जीमेल का पूरा सॉल्यूशन है या ऑफिस 365 है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। और वर्क डॉक है गूगल डॉक्स के जैसा, जहाँ पे आप अपनी फाइल से स्टोर कर सकते हो, ठीक है, तो ये बना तो नहीं जैसे सकते लेकिन स्टोर कर सकते गूगल हो। तो थोड़ा फ्री देता है, इसमें भी देता है फ्री है, सारा ही पेड है ये। अभी यूज नहीं ये करा हुआ। आपका डायरेक्टरी सर्विस 30 डेज के लिए फ्री देता है, जैसे मेरा तो शायद यूटिलाइज है तो शायद नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टरी सर्विस 30 डेज के लिए फ्री देता है और बाकी पर यूजर का चार्जेस है। फ्री तो नहीं है मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी। ये सारी सर्विसेज पेड है, बाकी एक बार बनाते हैं तो वहां पे रहता है कि ये है, लेकिन डायरेक्टरी सर्विस आपको 30 डेज के लिए फ्री मिलती है। कुछ प्री रिक्विजिट आई थिंक है इसमें आपके पास, हाँ, दो रोल चाहिए आपको, ठीक है। एक आपके पास क्या है,
क्रिएट रोल फॉर EC2 इंस्टेंस विद फॉलोइंग एक्सेस, ठीक है। ये आपको चाहिए वर्क डॉक्स और वर्क मेल, नहीं, जो EC2 इंस्टेंस होगी ना, जो आप बनाओगे यहाँ पे, मतलब आप क्या कर सकते हो, डोमेन से ज्वाइन करा सकते हो। जब आप एक सर्वर या मशीन लॉन्च करोगे तो उसको डोमेन से ज्वाइन करा सकते हो, लेकिन उसमें 2 परमिशंस होनी चाहिए उस EC2 इंस्टेंस को। तो एक है SSM डायरेक्टरी सर्विस एक्सेस और एक है SSM मैनेज इंस्टेंस को, ठीक है। ये 2 सर्विसेज होनी चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से ना कोई रोल बनाया हुआ होगा जिसमें हमने 2 सर्विसेज यहाँ पे लिया होगा। आई होप सो होना चाहिए। ये सिंपल सिंपल सर्विसेज हैं, बस आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि किस काम की आ रही है ना, ये एक चीज है। ठीक है, रोल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो एक रोल बना लेते हैं, ठीक है। EC2 के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट, परमिशन, ठीक है। SSM डायरेक्टरी सर्विस एक्सेस की परमिशन चाहिए, अटैच कर दो। और क्या चाहिए परमिशन? SSM मैनेज कोर इंस्टेंस, ठीक है, ये दे दो। ये तो सिलेक्ट कर लिया मैंने रोल। ये दोनों रोल आ गए, ठीक है। AWS डायरेक्टरी सर्विस रोल, क्रिएट कर दिया, ठीक है। रोल बन गया आपका, ये तो एक रोल हमारा रेडी हो गया। तो प्री रिक्विजिट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक। अब हम डायरेक्टरी पे आते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जब मैं ये कहता वर्क मेल या वर्क डॉक्स, जब ये सर्विसेज आप यूज करते हो, या वर्क स्पेस, वहां पे यूजर्स चाहिए होते हैं, तो आपके पास इसीलिए डायरेक्टरी सर्विस के जो यूजर्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो, ये एडवांटेज होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास: मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी, सिंपल एडी कनेक्टर और कॉग्निटो यूजर को, ठीक है। तो सिंपल एडी ले लेता हूँ मैं। सिंपल एडी क्या है, थोड़ा जल्दी बन जाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी में टाइम काफी लेगा, ठीक है। ऑप्शंस ऑलमोस्ट वही सेम रहते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास अगर डायरेक्टरी सर्विस में जा रहे हो तो स्टैंडर्ड एडिशन में आपके पास 30,000 ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस आपका यहीं पर ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 5 लाख ऑब्जेक्ट एंटरप्राइज एडिशन में सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर आपके पास 5,000 अप टू 5,000 ऑब्जेक्ट है, आप सिंपल एडी के लिए जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप डेफिनेटली यू कैन कंसीडर फॉर दिस। और स्टैंडर्ड में 30,000 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपके पास 5 lakhs ऑब्जेक्ट्स मतलब हो गए यूजर्स। यूजर्स हो गया, ग्रुप हो गया, रिसोर्सेज हो गया, है ना। ये तीनों चीजें क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एडी ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल एडी के थ्रू हम थोड़ा इजीली देख पाएंगे। तो अप टू 2,000 ऑब्जेक्ट आप जा रहे हो, इंक्लूडिंग 500 यूजर्स, ग्रुप एंड कंप्यूटर्स, ये आपके पास स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्मॉल ही है। और अदरवाइज आप $100 पर मंथ की कॉस्ट पे जा रहे हो और 20,000 ऑब्जेक्ट की सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो मैंने बोला स्मॉल। आपका डोमेन है nexus-it.in, ठीक है।
नेट सर वैस नेम ऑप्शनल है तो पब्लिक के लिए छोड़ सकते बनेगा हो। क्या? नहीं, ये प्राइवेट है, पब्लिक के लिए होगा? मतलब जैसे पब्लिक उसके लिए बनेगा या उस पे प्राइवेट वाले पे? ये प्राइवेट ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको अच्छा। पब्लिकली, मतलब किस तरह पब्लिकली नहीं बोलोगे, प्राइवेट ही बोलोगे इसको, ठीक है ना। डिफो अब आपका मशीन, आप जो EC2 इंस्टेंस बना रहे हो जिसको डोमेन से कनेक्ट करो, अगर वो पब्लिक है तो ऑब्वियसली उसको पब्लिकली एक्सेस तो कर ही सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक्टिव डायरेक्टरी सभी को अवेलेबल हो गया, ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट में बनेगा, आपका अकाउंट का होगा तभी बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में पासवर्ड @123 रख रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। ये इसको कहीं पे रख लेते हैं, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे हमने बात करी थी कि आपका VPC होना चाहिए, VPC में रख लो अपने, जिस VPC में भी आप रखना चाहते हो। हाई अवेलेबिलिटी के लिए 2 सबनेट ये चूज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अभी 30 डे दो लिमिटेड ट्रायल है अभी, ठीक है, तो ये फ्री दो ट्रायल सबनेट एलिजिबल है। नहीं ले रहा था, हाँ जी। ये 2 सबनेट नहीं ले रहा था या एक ही लेगा? 2 सबनेट ना मैं VPC की वजह से नहीं ले रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी ये 1A 1B हो गया है ना, ये ले लिया देखो उसने, ठीक है। मैंने शायद दोनों एक ही चूज किया था तो वहां पे इशू आ रहा था। हाँ। तो इसी तरीके से आप कोई भी डायरेक्टरी बना के देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अपना भी डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी हो, आप टेस्ट कर लो। अगर AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी का तो हमने देखा ही ऑप्शंस, ठीक है, तो वहां भी आपकी सब सेम ही सेटिंग्स है, आपको सिर्फ डोमेन नेम बताना है अपना, लेकिन वो फुली फंक्शनल एक्टिव डायरेक्टरी मिलेगी आपको। AD कनेक्टर बनाओगे तो AD कनेक्टर से तुम अपनी डायरेक्टरी अटैच कर सकते हो, तो अपने डायरेक्टरी के क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे वहां पे, और कुछ नहीं है। तो एडी जो है सर, कनेक्टर जैसे हो गया, जैसे हम कहीं पे ऑन प्रीमाइस बना हुआ फिजिकली, या किसी और पर्टिकुलर उस पे बना हुआ क्लाउड पे, जैसे जोर या जीसीपी पे, हम्म। वो दोबारा वाले यहाँ बोलो, पे सॉरी। credential, जैसे ऑन जो प्रीमाइस बना हुआ है एडी कहीं पे, या जीसीपी एजोर में बना हुआ है, वो वाले यहाँ पे यूज करेंगे एडी के लिए? वो वाली यूज कर सकते हो, एग्जैक्टली। मान लो जरूरी नहीं है कि आपका ऑन प्रीम ही होना चाहिए, आप एज्योर में भी जाके अपनी एक डायरेक्टरी बना लो और उसको भी एज ए ऑन प्रीम आप कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, तो इसको क्रिएट होने देते हैं, ठीक है। मीनवाइल मैं तुम्हें एक और सर्विस दिखा दूं, कॉग्निटो सर्विस, कॉग्निटो पूल की जो हम बात कर रहे थे, वो भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। आपको ये हम्म। समझ में आएगा अगर आप इसको देखोगे तो रिलेट कर पाओगे। तो ये क्या सर्विस है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है, ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करती है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन में डिफरेंस समझ में आता है? हाँ जी।
क्या डिफरेंस है बताओ। ऑथेंटिकेशन तो ये है कि वो आपके जो क्रेडेंशियल्स वगैरह को चेक करेगी, वैलिडेट करेगी। ऑथराइजेशन ये है कि किस सर्विस को आप एक्सेस यूज करने का कर सकते परमिशन है या नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपके पास अगर पूल होता है तो पूल का क्या बेनिफिट है, द सर्वर्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड साइन अप एंड साइन इन सर्विसेज। मैंने शायद आपको पहले बताया था कि मॉड्यूल है, एक तरह से समझो आप कि मॉड्यूल, अभी डेवलपर को पूरा मॉड्यूल लिखने की बजाय वो सीधे कॉग्निटिव सर्विस को यूज करके कर सकता है। तो इट इज मोर ओवर रिलेटेड टू डेवलपमेंट थिंग, उनको काफी एडवांटेज हुआ है। यू कैन यूज ए बिल्ट इन कस्टमाइजेशन वेब इंटरफेस फॉर साइनिंग इन यूजर। आप एक कस्टम वेब पेज बना सकते हो, राइट, और कस्टम वेब पेज बना के आप साइन यूजर को साइन इन कराने के लिए यूज कर सकते हो। तो जितनी भी एप्स वगैरह बनती हैं, एप्स डेवलपमेंट में कस्टम साइन इन पेज आपका बनता है। यू कैन आल्सो यूज अदर साइन इन प्रोवाइडर सच एज फेसबुक, गूगल और अमेजोन, है ना। और अगेन कनेक्टर हमको पता है, ओपन आईडी कनेक्टर और सैमल। You have directory management and user profile management service. You can also enable features such as multi-factor authentication. ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली प्राइमरी बेनिफिट्स आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, क्रिएट हो रहा है। तो अब हमारे पास बात आ रही थी कि आपको कॉग्निटिव का पूल कैसे बनता है। तो बेनिफिट्स अगर आप देखोगे तो बेनिफिट्स तो यहाँ पे हैं, सिक्योर एंड स्केलेबल यूजर डायरेक्टरी, कितना भी स्केल अप कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, प्रॉपर टूल यूज करेगा, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल फॉर AWS रिसोर्सेज, वो भी मिल जाता है। सोशल एंड एंटरप्राइज आइडेंटिटी फेडरेशन, फेसबुक के साथ में, गूगल के साथ में जो लिंक कर रहे हो, ये यहाँ पे आपका ऑप्शन है। सिक्योरिटी फॉर योर एप्स एंड यूजर्स, क्योंकि प्रॉपर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, इंक्रिप्शन वगैरह, MFA और प्रॉपर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिलायबल है। और इजी इंटीग्रेशन है विद ऐप सर्विसेज, जो भी आपकी ऐप है उसके साथ में इंटीग्रेशन काफी इजी है। यूज केसेस, add user directories to your app and grant access to AWS services. तो एक यूजर पूल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉग्निटिव यूजर पूल है, और अदरवाइज आप फेडरेशन आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स भी यूज कर सकते हो साथ में, ठीक है। अब जैसे ही मैंने फेडरेटेड वाला चूज किया, देखो अभी क्या है, कॉग्निटिव का है, जैसे ही मैंने फेडरेटेड चूज किया तो मेरे पास इंटीग्रेशन के लिए ऑप्शंस आ गया कि मैं फेसबुक के साथ कर सकता हूँ। तो अब ये वाला ऑप्शन देखा हुआ आपने, फेसबुक के साथ साइन इन करने के लिए कहता है कई बार, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये सेम चीज है। तो वहां पे कॉग्निटो ही सर्विस यूज हो रही है या उसके सिमिलर कोई सर्विस यूज हो रही है, ठीक है। गूगल के साथ भी कहता है, ठीक है। तो ये सेम चीज हो रही है। Amazon के साथ कर सकते हो, एप्पल के साथ में कर सकते हो, ये चारों ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। या आप सैमल कनेक्टर के साथ में यूज कर सकते हो, जो हम काफी पढ़ रहे हैं, सैमल कनेक्टर है ना। तो ये यूज कर सकते हो किसी ऑक्टा या एक्टिव डायरेक्टरी के। तो शायद आपकी बात भी हो रही थी, ऑक्टा डायरेक्टरी के लिए बात कर रहे थे ना हम लोग एक बार, तो ऑक्टा के साथ देखो इंटीग्रेशन है, या कोई एक्टिव डायरेक्टरी है उसके साथ में इंटीग्रेशन, ठीक है। और ओपन आईडी के साथ में आप पेपाल हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, गूगल हो गया, इन सब के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कॉग्निटिव यूजर पूल क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए साइन इन कराने के लिए, राइट। साइन इन कराने के लिए क्या क्या चाहिए, यूजर नेम, ईमेल और फोन नंबर। या मान लो आप सिर्फ ईमेल से साइन अप कराना चाहते हो, तो यूजर नेम और ईमेल, मेक सेंस, फोन नंबर, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, मैं तीनों ऑप्शन ले लेता हूँ। यूजर नेम की कुछ रिक्वायरमेंट कंडीशंस लगानी है, ठीक है। तो आप कोई प्रीफर्ड यूजर नेम के साथ में लगाना चाहते हो, या यूजर नेम केस सेंसिटिव रखना चाहते हो तो केस सेंसिटिव भी रख सकते हो, ठीक है। 6 स्टेप स्टोरी है, अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी क्या है, डिफॉल्ट ले लो, ठीक है। अपनी कस्टम सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें आप कंडीशन लगा सकते हो कि भाई मेरा पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, यही सब आता है कंडीशंस में जब आप बनाते हो।
तो अब डेवलपर को क्या करना पड़ता है, डेवलपर को ये सारा कोड लिखना पड़ता है, ये सारी कंडीशंस लिखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे यही बेनिफिट आ रहा है कि यहाँ पे वो सब से बच रहा है। मैं डिफॉल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आपको नहीं चाहिए, आप बोल दो नो MFA। आपको ऑप्शनल चाहिए कि यूजर चाहता है तो करे, नहीं चाहता तो नहीं करे, वो भी पॉसिबल है। MFA भी, MFA आप लोग यूज कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा ऑथेंटिकेटर की जितनी भी ऐप आ रही है, IAM में हमने देखा था, वो सारी ऐप के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। या आप चाहो तो SMS मैसेज के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। SMS के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। और आप मस्ट करना चाहते हो तो वो मस्ट भी कर सकते हो। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है साइन इन प्रोटोकॉल पे। जैसे आपने बोला मस्ट है, ठीक है, तो किसके साथ मस्ट करना है, ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ करना है या SMS मैसेज करना है, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड रिकवरी कैसे होगी, आपने कभी देखा है जब आपके पास पासवर्ड फॉरवर्ड करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आपके पास एक ईमेल गई है, राइट, हाँ जी, हाँ जी। है ना, या SMS आया है, या ईमेल भी गई है और SMS भी गया है, ठीक है। या ईमेल गई है, अगर ईमेल है तो ईमेल गई है, नहीं तो अदरवाइज SMS कर दिया, या SMS अवेलेबल है तो पहले SMS पे जाएगी फिर ईमेल पे जाएगी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास कॉग्निटिव टूल्स के थ्रू सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप सारी सेटअप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यूजर का चाहते हो कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है, कि अपने आप ही वो साइन जाके अपने आप ही रजिस्टर कर लें, या आप फोर्स करो, ठीक है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन आजकल सभी में मिलता है, जितनी भी ऐप है अधिकतर सब में सेल्फ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। चलो, ठीक है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। कॉग्निटिव असिस्टेड वेरीफाइड वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन, तो वेरीफाई क्या करे, SMS मैसेज और वेरीफाई फोन नंबर करे, ठीक है। ईमेल मैसेज और वेरीफाई, आपने देखा ईमेल पे आता है, मैसेज आता है, भाई आप इसको, हमने एक आपको ईमेल सेंड किया, आप उसको वेरीफाई कर दो, राइट, सेम थिंग। वेरीफाई करने एट्रीब्यूट चेंज में, अगर कोई भी आपका एट्रीब्यूट चेंज हुआ है तो वहां पे आपको वेरीफाई कर देगा। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है। चूज एट्रीब्यूट डेटा रिक्वायर्ड व्हेन अ न्यू यूजर इज क्रिएटेड, अब आप उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सिर्फ फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है। लेकिन आपको लगता है नहीं, मुझे ना कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, बर्थ डेट चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है, जेंडर चाहिए, आपने बोला लोकेलिटी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप वहां पे कर सकते हो, नेम चाहिए। तो ये सब चीजें, सारे एट्रीब्यूट आपके पास हैं, वो सारे एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हो। जो फॉर्म रेडी होगा उस फॉर्म में सब कुछ आ जाएगा, है ना, उस फॉर्म में सब आ जाएगा। प्रीफर्ड यूजर नेम चाहिए आपको, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बोलेगा कि भाई ये चाहिए, ठीक है। अभी मैसेज डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है। तो एक तो तरीका है SES के थ्रू, SES सर्विस होती है यहाँ पे, सिंपल ईमेल सर्विस, जिसके थ्रू ईमेल्स जाती हैं, बल्क ईमेल्स जाती हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो SES के थ्रू भेज सकते हो या फिर कॉग्निटो के थ्रू भेज सकते हो। कॉग्निटो में कुछ भी नहीं करना, कॉग्निटो में आपका सिंपली आप परमिशन दे दो और कॉग्निटो अपने आप ही सेंड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम ईमेल एड्रेस हो गया, रिप्लाई टू एड्रेस डाल दो, आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, जो भी आपका प्रेफर्ड बिजनेस एड्रेस है वो डाल सकते हो। एक रोल क्रिएट कर देगा, सिर्फ नाम डाल दो, एक रोल क्रिएट कर देगा, ठीक है। या आपके पास कोई अपना एग्जिस्टिंग रूल है तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। या SES सर्विस को यूज कर सकते हो और अपने क्रेडेंशियल यहाँ पे डाल सकते हो। तो वहां पे आपको सेंडर नेम, रिप्लाई टू एड्रेस, फ्रॉम ईमेल एड्रेस ये डालना है, ठीक है। ये डालोगे तो इससे भी कनेक्ट हो जाएगा। यूजर पूल नेम दे दो, यूजर पूल नेम क्या है, ठीक है, क्लाउड लर्निंग मोबाइल ऐप,
होस्टेड ऑथेंटिकेशन पेज कौन सा चाहिए, कॉग्निटो का चाहिए या कुछ और चाहिए, ठीक है। इनिशियल ऐप क्लाइंट कौन सी है, क्लाइंट ऐप नहीं है मेरे पास, है ना। तो मेरे पास एक क्लाइंट ऐप का चैलेंज आता है कि भाई मेरे पास क्लाइंट ऐप नहीं है। यहाँ तक किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, इसमें लास्ट वाले में जो आप कह रहे थे जैसे ऐप नहीं है, उसमें उसमें फिर क्या, अभी क्या करेंगे जैसे? पूल बना देगा वो। मैंने ऐप का नाम दे दिया ना, मैंने ये बोल दिया कि उसको सीक्रेट की जरूरत नहीं है, तो बस इसने एक पूल बना दिया यहाँ पे। अब ये पूल को आप अपनी एप्लीकेशन के साथ में डेवलपर के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो इसकी कोई एपीआई बनेगी करेक्ट। या एंड पॉइंट होगा कुछ? करेक्ट। ठीक है, ये इसको पासवर्ड @123 रख देते हैं ताकि याद रहे। देखो वेरीफाइड चेक कर दिया तो मतलब ये वेरीफाइड है ऑलरेडी, है ना, ये कह रहे हैं हम। फोन नंबर में आपने वो डाल दिया, ईमेल आईडी? ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना है। प्लस भी शायद लगाना पड़ेगा ना? हाँ यही लग रहा है। कहाँ होता है? मतलब माय पॉइंट इज कि मतलब आप इसको क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे सारे यूजर्स वगैरह। ये मैनुअली आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे यूजर्स कहाँ क्रिएट हो जाएंगे, जैसे ऑटोमेटिकली यूजर्स आपकी ऐप रजिस्टर हो जाएगी, ऐप रजिस्ट्रेशन के साथ में ये आपका सारे यूजर्स यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन फिल होती जाएगी। बल्क यूजर्स को इंपोर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, एक इंपोर्ट जॉब क्रिएट कर दो, सारे यूजर्स बल्क में आ जाएंगे। ठीक तो है, सर सीएसवी ऐप फाइल में वाले एक में, पर्टिकुलर फॉर्मेट डालोगे तो हो जाएगा। हाँ जी। ऐप वाले में आएगा ऐप इंटीग्रेशन जो है, जहाँ पे कौन सा एंड पॉइंट है, ऐप क्या ये दे रहा है, इंटीग्रेशन ये यहाँ पर। चलेगा ना? इसमें करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं दे रहा ये, वो इन्हें तो नहीं दे है ना रहा है। यार, देखो ये रहा है ना। You must choose a domain if you need Cognito to create hosted UI authentication endpoint. If you have an existing domain, you must delete it before assigning a new one. मतलब आपके पास अगर एक डोमेन होगा, आप डोमेन के साथ में एसोसिएट करना चाहते हो उसको, तो आप कर सकते हो। समझ रहे हो? वो उससे क्या था साइट का आपका नाम? नेक्सस था, नेक्सस हाइफन IT.in, NEXUS। हाँ nexus-it.in, है ना। तो ये आपका देखो अभी क्या बन गया, ये एक पूरा ऑथेंटिकेशन का यूआरएल बन जाएगा, डोमेन कस्टम डोमेन बन गया एक तरह से। अच्छा ये लेगा नहीं है, ऐसे ले लेगा, है ना। तो ये आपकी ऐप का डोमेन बन गया, यूआरएल बन गया ना कॉग्निटो का है, लेकिन आप चाहो तो अपना कस्टम भी एसोसिएट कर सकते हो और इसके साथ में आप अपनी ऐप को इंटीग्रेट करोगे। तो अब सर इसके ये थ्रू कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम S3 जो बकेट ये देखो बनाते हैं, हम क्लाइंट आईडी पब्लिक, जनरेट हो गया इसका। हाँ जी हाँ, बोलो। जैसे हम S3 बकेट बनाते हैं, हम किसी को शेयर करते हैं, जैसे आप कहते हैं मास्किंग वाला इसमें है, तो हम URL को जैसे कस्टम करके डालते कुछ, उससे भी इंटीग्रेट कर पाए S3 से भी। S3 से कैसे इंटीग्रेट? फिर जैसे उसमें वेबसाइट तो होस्ट होती है ना, स्टैटिक,
हाँ हाँ कर सकते हो ना, जैसे बिल्कुल कर उसका सकते हो। तो यूआरएल जो होता है, जैसे ये बकेट हम शेयर कर रहे हैं, वो तो वैसे रहता है, पब्लिक होता है। अब उसको हमें अगर इंक्रिप्ट करना है, यूआरएल को भी, मतलब वो ऐसा इंक्रिप्ट करना है कि वो दिखे नहीं, कि उसको कस्टम कर देना है यूआरएल को, क्या वो इसके वो थ्रू यार देखो, पॉसिबल है? वो चीज पॉसिबल है, मुझे ना वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट एक्चुअली अभी तक क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट ही मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि आप जो यूआरएल को आप कह रहे हो ना, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, शायद मैंने तुम्हें मास्किंग, दिखाया भी था, मास्किंग मास्किंग कह नहीं, रहे थे। उसको हाँ, बोलते हैं, हाँ। मैं बताता हूँ आपको, उसको बोलते हैं यार वो ना, S3 में होता है आपके पास, S3 साइन इन यूआरएल होता है शायद, साइन इन यूआरएल, भूल रहा हूँ, साइन इन यूआरएल है शायद, हाँ प्री साइंड यूआरएल, ठीक है। ये होती है साइंड यूआरएल बोलते हैं इसको, ठीक है। S3 साइंड यूआरएल, आप जो बात बोल रहे हो ना, वो ये जहां तक है वो ये बोल रहे थे आपके पास, साइंड यूआरएल बनते हैं यहाँ पे। साइंड यूआरएल का मतलब होता है कि ये लिंक, एक कस्टम लिंक क्रिएट होगा, आपके S3 बकेट का लिंक क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आपका या आपके ऑब्जेक्ट का लिंक क्रिएट नहीं होगा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने बनाया है उसके लिए एक नया साइंड यूआरएल जनरेट हो जाएगा। और साइंड यूआरएल कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जनरेट होगा, जितनी आप लिमिट सेट करोगे। मान लो आपने बोला 10 मिनट्स के लिए, तो 10 मिनट्स के लिए लिंक एक्टिवेट रहेगा, और उसके बाद वो लिंक अपने आप ही ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये हमें S3 में ही मिलेगा या कहीं किसी और S3 के सर्विस अंदर में? है, नहीं S3 के अंदर है ये ऑप्शन, ठीक है। अब आप S3 के साथ में लिंक कर सकते हो अपनी ऐप को ना, तो आपने ऐप में डाल दिया, आपने कभी कभी शायद पता नहीं कभी देखा होगा, मेरे ख्याल से आपके पास ये आता है कि दिस लिंक इज जस्ट एक्टिव फॉर 10 मिनट्स। हाँ जी, हाँ जी। ओटीपी आता है ना, वैलिडेशन, ओटीपी में तुमने देखा होगा, वो वैलिडेशन साइंड के लिए होता है। यूआरएल है, हाँ हम्म। वैलिडेशन के लिए, कि दिस लिंक इज एक्टिव फॉर 10 मिनट्स, तो ये जो है वो साइंड यूआरएल होता है, ठीक है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं आपकी बात से समझ पाया था, वो साइंड यूआरएल की बात कर रहे हैं, और कुछ हाँ, नहीं है, ठीक है। उसमें मास्किंग लगती है, इसमें वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता, और शायद वही बात कर रहे थे कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट यूआरएल आ जाए, हम देना नहीं चाहते। हाँ तो हाँ। वो यही चीज है, साइंड यूआरएल की बात कर रहा हूँ। एंड व्हाट प्रॉब्ली दे आर एक्सपेक्टिंग, आप बोलते हैं कि साइंड यूआरएल है, तो वो आपको फिर एकदम कर तो देते बकेट हैं। में तो हमने काफी चीजें करी थी कवर, तो उसमें तो ये वाला ऑप्शन नहीं दिखा था मैं। ऐसा मुझे ध्यान नहीं है, साइंड यूआरएल दिखा नहीं था शायद, है ना। होता है, मैंगो जो है, होल्ड करो, पहले देखता एक हूँ। बार ये वाला कंप्लीट कर लें, है ना, ठीक है। हाँ जी। तो कॉग्निटो पूल का समझ में आ गया होगा, आई होप दोस्तों, कि आप कॉग्निटो हाँ, पूल को कैसे यूज करोगे, ठीक है। नहीं सर, आपका काम सिर्फ कॉग्निटो इतना का ही भी, है। कॉग्निटो का सर अभी क्लियर नहीं हुआ है एक्चुअल में हम कैसे इसको यूज करेंगे कॉग्निटो। जैसे दोस्त कल बाकी काम इसने, तो सारा ना, नहीं ये तो हाँ, आपका काम जो हुआ वो यहाँ तक ही हुआ, ठीक है। हम्म, उसके बाद आपका एप्लीकेशन डेवलपर के साथ काम आएगा, ठीक है। जो ऐप डेवलप कर रहे हैं ना, वहां पे काम आएगा। हम्म, आपने तो एक यूजर पूल क्रिएट किया, ये यूजर पूल किस लिए कर रहा है, यूजर पूल अब इसको लिंक कर देगा, ARN आपके पास है ही यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपको लिंक कर देगा आपके साइन अप फॉर्म के साथ में, जो साइन अप फॉर्म होगा उसके साथ आपका हम्म, डेवलपर उसको लिंक कर देगा, ठीक है। अब उसमें होगा क्या कि जैसे ही कोई नया यूजर रजिस्टर होगा, तो साइन इन की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है ना, वो सारी इसके थ्रू फॉलो होंगी, और ऐप इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे, मतलब ऐप इंटीग्रेशन में अब जैसे हमने तो ये डोमेन डाला है, ठीक है, लेकिन आपके ऐप पास इंटीग्रेशन या किस तरह की ऐप रहेंगी सर, वो क्या ऐप रहेंगे? क्या ऐप रहेंगी, हम्म, आ, कैसे बताऊं मैं। ऐप जैसे गेमिंग ऐप हुई, ठीक है, प्ले स्टोर में जाते हो ना, प्ले स्टोर हम्म, में गेमिंग ऐप है आपके पास, वो क्या एग्जांपल हुआ, वो एग्जांपल है नहीं आपका, जब आप कल, रजिस्ट्रेशन करते हो ना वहां पे, नहीं नहीं एक मिनट में बात सुनो, जब आप हम्म, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, ठीक है, या किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा, आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है, वो इसके हम्म, थ्रू लिंक हो जाएगा। अब बताओ मुझको, क्वेश्चन पूछो। कल जैसे डायग्राम दिखा रहे थे अंकित वाला, जिसमें था कि ऑथेंटिकेट करेगा वो अपना कॉग्निटो से, उसमें डायग्राम में था, है ना। करेक्ट। यूजर से ऐसे आएगा कॉग्निटो पे, एक साइड में लगा हुआ था कॉग्निटो,
तो वो किस टाइप के यूजर्स रहेंगे, वो यूजर किस टाइप के यूजर्स हैं वो एक्चुअली, वो यूजर्स जो कंसोल आपके को एंड एक्सेस कर रहे यूजर्स हैं, हैं या एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं? एप्लीकेशन को एक्सेस करें, कंसोल को एक्सेस नहीं करेंगे। वो कंसोल पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। वो क्या करेंगे, जैसे आप प्ले स्टोर से आपने कोई सी ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, तो वो उस ऐप को इस ARN के साथ में इंटीग्रेट करके, ठीक है, या इस कॉग्निटो पूल के साथ इंटीग्रेट करके, बस इतना करा कि उस ऐप को इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया साइन अप की प्रोसेस के लिए, सिर्फ साइन अप की प्रोसेस के लिए, और कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, यूजर ने साइन अप किया, तो यूजर में आपने जब ये कॉग्निटो पूल आपने बनाया था, तो ये सारी चीजें आपने डिफाइन किया था ना, कि आपने यूजर से क्या क्या कलेक्ट करना है। व्हाट माय पॉइंट, आपने क्या बोला था कि ईमेल चाहिए और फोन नंबर चाहिए, यही मांगी थी ना इन्फॉर्मेशन आपने। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया, सॉरी तीनों इन्फॉर्मेशन लिया था हमने, हाँ सॉरी, यूजर नेम भी लिया था, ईमेल भी लिया था, फोन नंबर भी लिया था। ये साइन इन के लिए, जब यूजर साइन इन करेगा, ठीक है। आप यहाँ से चूज कर सकते थे कि यूजर नेम चाहिए या ईमेल चाहिए, तो ये सब चीजें आपने चूज किया वहां, ठीक। साइन अप एक्सपीरियंस कैसा रहेगा यूजर का, साइन अप के लिए आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे तुम्हारा नेम चाहिए, प्रीफर्ड यूजर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, जेंडर, ऐसे ही मांगते हो ना जब इन्फॉर्मेशन आप साइट पर रजिस्ट्रेशन करते हो। एक्चुअली में इतना नहीं मांगते हैं ना, ये डिटेल्स एक्स्ट्रा है एक्चुअली, आप नॉर्मली नेम और वो मांगते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं, तो सर इसमें जैसे जो एग्जांपल दिखा, एक तो फिजिकल मैं फॉर्म एग्जांपल जो हुआ, दिखाता हूँ, होल्ड कर, जैसे साइट पे लॉगिन किया मैंने, है ना, हाँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है ना, हाँ जी हाँ जी, और ईमेल भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये समझो ये कॉग्निटो पूल के साथ ऐप लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी अपना नंबर डालूंगा हो जाएगा, प्रोसीड हो गया, और यहाँ से मेरा, अभी मैं अपना यहाँ पे अगेन वही जिस तरीके से आपको डालना है, ठीक है। तो ये आपका साइन अप, ये लॉग इन साइन इन एक्सपीरियंस है ना, ये चीजें मांग रहा है साइन इन करने के लिए, ठीक है। फिर एक OTP आया, राइट, तो वही वैलिडेशन वहां पे हुआ ना, SMS का वैलिडेशन हुआ। तो ये कहाँ पे डिसाइड हुआ, ये यहाँ पर हुआ सेटअप। और अगर आप नए हो तो नए पे आप साइन अप करते हो, तो साइन अप करने के लिए अलग पेज आता है, उसमें मांगता है ईमेल एड्रेस क्या है आपका, बाकी डिटेल्स क्या है, वो सब तो मांगता है। ये जो पेज कौन बनाएगा? जैसे इसमें तो ये पेज बनाया हुआ है, ये पेज जो है मतलब AJWS बना के देगा कॉग्निटो, या इसको डेवलपर ही बनाएगा फ्रंट एंड वाला? आप बताओ। वही तो डेवलपर, कंफ्यूज। डेवलपर बनाएगा, अच्छा, डेवलपर डेवलप बनाएगा। नहीं तो इसका जो है मतलब ये है कि ये एक जो तरह से एडमिन पैनल का काम कर रहा है, जहाँ पे जो भी बैक एंड फ्रंट एंड से क्वेरी आ रही है, एंड यूजर आ रहा है, वहां पे वो बस स्टोर कर रहा है, उसको वहां डाल रहा है। करेक्ट, बस इन्फॉर्मेशन डाल रहा है कि भाई ये, अब उसने, मैंने बोला कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, ठीक है। अभी और कोई और एग्जांपल अच्छा सा मुझे दिखा दो ना, शायद तो पता लग जाए। जैसे IRCTC पे जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता। अब देखो ये रजिस्टर का ऑप्शन आया, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन पे बिल्कुल क्या रखा है इसने। ये भी बताओ, कम नहीं। हैवी तो लोड आ रहा अब है जैसे उसपे। हैवी लोड आता है, इन्हें वो करते होंगे ना, इन्होंने ब्लॉक कर रखा, एजेंट भी हाँ, तो बहुत सारे हैं। हाँ, तो अब ये साइन अप का फॉर्म है, ठीक है। तो अब मांग रहा है ना मोबाइल नंबर या फोन नंबर, राइट। हाँ, और ये भी कह रहा है कि साइन इन विद फेसबुक और गूगल, ठीक है। हाँ जी, हाँ वही जी। वही है, जब आपने फर्स्ट पेज देखा था तो वो बोला था ना साइन इन विद फेसबुक का ऑप्शन देना है या नहीं देना आपको, या साइन इन विद गूगल का ऑप्शन देना है या नहीं देना आपको, यही दो ऑप्शन तो दे रहा था। ऑब्वियसली ये पेज आप बनाओगे, लेकिन ये चीज तो आपको डालना पड़ेगा कि साइन अप के लिए ही है। अब कॉग्निटो थोड़ा बना देगा कि मुझे यात्रा लिखना है, राइट। तो पेज तो आप ही को बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है तुम्हें नंबर वगैरह देना है। तो अब आपने जो भी बोला, मान लो आपने कुछ भी डाला यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपने डाला, ठीक है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, AWS लर्निंग आ गया, मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है, फुल नेम मांग रहा है, राइट। तो ये सारे एट्रीब्यूट कौन से हो गए, ये सारे वही एट्रीब्यूट हो गए जो हमने देखे थे अभी, ये वाले,
ठीक है, हम्म, तो ये आप सब चेक करो। तो ये सारा मॉड्यूल आपके लिए तैयार कर दिया उसने, हाँ, ठीक है। अब एप्लीकेशन बैकएंड वाला काम कर मॉड्यूल रहा बन है गया, आपका। मॉड्यूल बन गया, उसके बाद सेंड करना है मेल। आपने बोला भाई पासवर्ड रिकवरी करी मैंने, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड किया आपने या जो भी किया, ठीक है, हम्म, तो आपने किया तो एक मेल भी तो भेजेगा वो, तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई किससे मेल जाए, तो रिप्लाई टू एड्रेस ये वाला, और फ्रॉम ईमेल एड्रेस ये वाला। कभी भी तुमने देखा होगा तो यहाँ पे आता होगा नो रिप्लाई करके एक मेल आती है, ये तुम्हारा मैसेजिंग हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे यूजर्स की डिटेल हो गई, जितने यूजर्स बनेंगे वो कहाँ आएंगे, स्टोर होंगे, और जितने ग्रुप्स में तुम्हें अगर मैनेज करना है ग्रुप्स में, ठीक है। ऐप जिस ऐप के साथ इंटीग्रेट करना है वो है, अभी हमने फिलहाल इस ऐप के साथ कर दिया है। अगर मैं इसको जैसे मैंने वो दिखाया था तुमको AWSlearning.in, वो मैं यहाँ पे ही लगा सकता था, तो इस तो ऐप के इसमें साथ एक इंटीग्रेट चीज हो है, गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी इतना डोमेन नहीं है, हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास आईपी एड्रेस है, आईपी पे हम वो कर रहे हैं, तो वहां पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे फिर? आईपी का वहां पे हम लेगा वो डालेंगे, मतलब उसका वो टेस्टिंग वो है इसके लिए। देखोगे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा गूगल लगाओ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे या अगर काम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपके पास इतना ही नॉर्मली काम रहेगा। बाकी देखो थोड़ा तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। ऐसा हम्म, नहीं है, ऑप्शन देखो हर सर्विस के अंदर है, अगर मतलब फिर तो मुश्किल हो जाएगा। आप ये समझो कि लेकिन लॉजिक क्या है और कितने कितने हैं, मैं कोशिश करता हूँ जितना खोल सके उतना खोल दूं, ठीक है। हम्म, तो अब थोड़ा सा तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इसी सर्विस पे हो सकता है तुम्हें काम करने को ना भी मिले, ठीक है ना, और हो सकता है मिले आपको। तो एक दिन में कवर करना तो मुश्किल है ऐसा। लेकिन ये जरूर है कि आपको अब आइडिया हो गया कि भाई मुझे अगर साइन इन की सर्विस के लिए कोई बोलता है तो मैं कॉग्निटो की सर्विस को यूज करूंगा। अब आपको पास ये नहीं होना चाहिए कि आपसे किसी ने पूछा कि कॉग्निटो क्या है और तो आपको नहीं पता, हम्म, है ना। उसमें नहीं समझ गए। रहना, क्या कहते हैं, एजम्पशन में नहीं रहना कि यार ये यूज होती या नहीं होती, ये नहीं पता। नहीं, एग्जाम का या सर्टिफिकेशन का मतलब यही है कि आप आर्किटेक्ट लेवल पे काम कर रहे हो। अब आपको पता है कि क्या क्या चीजें हैं। ऑन द टेक्निकल परस्पेक्टिव अगर तुम जाओगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाओगे कोई डेमो देख लो तो मिल जाएगा, या आपको वैसे मिलेगा, लेकिन ये चीजें आपको निकालनी पड़ेगी ऑलमोस्ट। लेकिन आपको सारी चीजें मिल गई हैं। अब देखो ऐप बनाना है, अभी जब आप कंपनी में काम करते हो तो वो डेवलपर तो आप ही के पास आएगा ना कि भाई मुझे एक कॉग्निटो पूल चाहिए, ठीक है। तो वो फिर अपनी डिटेल भी तो देगा कि ये वाला डोमेन मुझे रखना है, ये करना है। आपसे पहले तो वो लर्न करके आया होगा। दीज आर मोर ऑन डेवलपमेंट साइज, तो वो आपसे पहले लर्न करके आएगा कि भाई मुझे ये सेटअप करना है, ठीक। मैं एक्चुअली इसको जो है एडी के साथ रिलेट कर रहा था, मैं शायद एडी की तरह ही काम करता है। नहीं, एडी के साथ भी काम कर सकता है, एडी के जैसे ना, एडी के लिए तो दोस्त डायरेक्ट सर्विस है ना। एडी के लिए आप इस पे नहीं जाओगे, आप एडी पर इसके लिए नहीं जाओगे, ये हमेशा ऐप से इंटीग्रेट की बात है। ये ऐप से या वेबसाइट से, मतलब अगर मैं थोड़ा करेक्शन करूं तो ऐप से या वेबसाइट से। एडी के लिए जाओगे तो किस पे जाओगे, डायरेक्टरी सर्विस के लिए जाओगे, जो हमने यहाँ पे बनाया, ठीक। ठीक है। अब देखो डायरेक्टरी सर्विस पे आ जाओ। अब मैं तुम्हें क्यों इस पे लेके गया, क्योंकि एक तो ये बनने में टाइम लेता है, तो उतने में हमारी एक सर्विस कवर हो जाती है। दूसरा है क्या है, कॉग्निटो इसी से रिलेटेड है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा लाइट फर्क के साथ में। तो अब आपको ये भी समझ में आएगा कि मुझे आपका मतलब क्वेश्चन भी वैलिड आया, कभी मैं आप इसको एडी के साथ समझ रहे थे, है ना। तो हमको ये क्लैरिटी रहेगा कि एडी पर जाना है तो कहाँ जाना है, और यहाँ जाना है तो कहाँ जाना है। और अगेन इंटीग्रेशन करना है एडी के साथ में तो आपको पता है सैमल प्रोटोकॉल को यूज करना है। और अगर ओपन आईडी के साथ यूज करना है तो फेसबुक गूगल वगैरह वो सब सेटअप करो। और अगेन मैं अभी फिर भी मैं आपसे ये बात बोलूंगा, जो भी क्लास में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब मुझे भी ये शायद मैंने 10 टाइम्स करा होगा तो मुझको अभी इतना याद हुआ है, ठीक है। तो आप भी समझना कि आप प्रैक्टिकली करोगे तो क्लैरिटी आएगी, क्योंकि प्रोटोकॉल भूल जाते हैं, या कुछ टाइम बाद में अरे यार ये इसलिए वो यूज हो रहा था, तो ऐसा। तो एक बार प्रैक्टिकली कर लोगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी सर्विस हमारी रेडी हो गई। अब मेरे डोमेन का नाम क्या है, nexus.it.in, ठीक है। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको, डायरेक्टरी हमारी रेडी हो गई। अभी डायरेक्टरी का यूज केस क्या है, डायरेक्टरी का यूज केस आएगा जब मैं वर्क स्पेस की सर्विस यूज करूंगा, ठीक है।
तो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। डायरेक्टरी में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, दोस्त तुम्हारा ये वैलिडेशन हुआ नहीं है, ठीक है। तो वैलिडेशन तुम्हारा हुआ नहीं है, वैलिडेशन में कुछ तो पंगा है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे मैं आता हूँ 1 मिनट। और डायरेक्टरी सर्विस की बात करें तो हम कह रहे थे EC2 पे अगर हम आए तो दो यूज केस है। पहला यूज केस मैंने आपको बताया, अगर जब आप वर्क स्पेस सर्विस यूज करोगे वहां पे प्री रिक्विजिट होता है कि आपके पास यूजर क्रिएटेड होना चाहिए। दूसरा क्या है, मैं विंडोज सर्वर ले लेता हूँ क्योंकि डोमेन अगर ज्वाइन कर रहे हो तो विंडोज से नॉर्मली ज्वाइन कर रहे हो, है ना। हाँ। 2019 ले इसमें लेते हैं। इसमें आपने एक चीज देखी, जैसे मैं जो आपको बता रहा था जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये सर्वर वाले देता है, ये दो डेस्कटॉप डेस्कटॉप वर्जन नहीं नहीं। देता। एजोर में हाँ, देता है, लेकिन वहाँ ऑप्शन एज्योर देता में है। देता है, एज्योर में देता है। यहाँ कुछ यूज चीजों में करना है तो इन्होंने वर्क आगे कर स्पेस दिया है। यूज करो, वर्क हाँ स्पेस हाँ, यूज करो, पैसा वर्क बनाओ। स्पेस यूज करो। सही बात है, ये नहीं बहुत देता। है। हाँ एज्योर ने बहुत आराम से दिया हुआ है। हाँ। ठीक है, ये हो गया। T2.micro हो गया। हाँ, तो इसमें आप एडवांस डिटेल्स में आओगे। डोमेन ज्वाइन आपने बनाई नेक्सस डायरेक्टरी, ठीक है हाँ ना। जी। हाँ तो यहाँ पे आप डोमेन से ज्वाइन करा सकते हो। तो यही मेन पर्पस होता है ना, DC बनाने का पर्पस क्या होता है कि जितने भी आपके सारे सिस्टम हो एक ही डोमेन का पार्ट हो, ताकि आप उसके अंदर बाकी सारे काम कर पाओ, ठीक है ना, सेंट्रली उसको मैनेज कर पाओ, राइट। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन ये डोमेन में तब तक ज्वाइन नहीं होगा जब तक इसको ये रोल नहीं मिलेगा। कौन सा रोल बनाया था हमने, हमने एक रोल बनाया था AWS डायरेक्टरी सर्विस का, जिसमें हमने 2 परमिशन ऐड करी थी, है ना। जब हाँ जी। ये रोल होगा तभी डायरेक्टरी सर्विस में ज्वाइन होगा। ये प्री रिक्विजिट ध्यान में रखना, ठीक है, तो आपका काफी टाइम बच जाएगा। तो कोई भी डायरेक्टरी सर्विस बनाना है तो आपको ये दोनों परमिशन देनी है, तब आपका चलेगा। बस इतना ही करना है। ठीक है, ये सर्वर रेडी होगा। ये सर्वर रेडी होने में 3-4 मिनट लेगा, ठीक है। तो जरा ब्रेक ले लेते हैं और 5 मिनट्स जब में दोबारा विंडोज कनेक्ट वाला सा करते हैं। टाइम टाइम लेता है ना। हाँ वही, 3-4 मिनट तो इंटरव्यू ले ही में कई लेगा। बार ये भी पूछते हैं क्वेश्चन की, एक EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं उस पे, तो वो कितना टाइम लेता है कोई इंस्टेंस बनता है, तो मैंने उसको बोला था 1 से 3 मिनट लगते हैं। हाँ हाँ तो वो कह रहा है कि नहीं, आपने गलत बोला, ये 1 से 3 मिनट थोड़ा लगेंगे, एक विदिन 1 मिनट हो जाता है। हाँ हाँ। कौन सा तो EC2 इंस्टेंस पे, जो ओएस, इंस्टेंस हम कौन सा क्रिएट करते हैं, ओएस, कौन सा ओएस, कौन सा ओएस पे उसने ये डिपेंड कर जाता है। हाँ, तो मैंने ये नहीं बोला, मेरे से ये थी भूल की, मैंने ओएस नहीं बताया, अगर मैं ओएस बताता ना तो सही रहता। हम्म। हाँ बिल्कुल, ये है। लेकिन वो क्वेश्चन ही मतलब उनका थोड़ा सा ऑड सा है कि अगर तुमने 3 मिनट भी बोला तो कोई गलत नहीं बोला, ऐसा। हाँ सही हाँ, बोला मैंने। 103 मिनट तो लाइनेक्स में भी लग जाते हैं सर। लाइनेक्स में भी लग ही जाता है, कई बार ऐसा कुछ लगता है, नहीं है। वो हाँ, एक्चुअली आदमी कुछ अजीब था। वही वही हो जाता है। वो हर डाटाबेस किसी को का तो अपना। तैयार करने में जो है, जैसे अच्छा बनाने में लगे, रिबूट में टाइम लगता है, बनाने में फिर भी मिनिमम 3 मिनट तो लग ही जाता है। हाँ, देखो ये रनिंग, अब ये रनिंग दिखा दिया तो अब मतलब हो सकता है उनका उस कुछ इंटरव्यूअर रनिंग का आप के नहीं कह पर्पज। सकते कि कितना है ना। टेक्निकल एस्पेक्ट भी हर किसी का अलग अलग है। उनका एस्पेक्ट हो सकता है ये था कि भाई मुझे तो बस ये बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली कितना है, 1 मिनट में रनिंग आ गया देखो। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो वो एक चीज अलग है।
ठीक है, मैं आता हूँ यार, 2-3 मिनट में आता हूँ जरा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। 10:30 अंकित पे तब तो था। अपना स्क्रीन शेयर करो। मुझे लग रहा है ना आपने जो सीनेम लिया है वो गलत लिया है। वो सबसे नहीं, वो अच्छा है ना, एक्चुअली डैश क्या नहीं है लिया है कि शायद। उसमें क्या है कि वो बना हुआ है एसएसएल ना ऑलरेडी, एसएसएल इंस्टॉल्ड है, उसमें वो हटाना पड़ेगा मुझे। तो मैं नहीं अभी नहीं, एक बार वो तो करता सीनेम, हूँ। वो तो सीनेम तो मल्टीपल कर सकते हो ना, सीनेम है वो बस। वो तो सीनेम तो जो सेम ही था ना, तो एक मिनट मैं दोबारा देख लेता हूँ। सीनेम का जो नाम है ना उसमें स्टार्टिंग में डैश है, तो आपको उसमें ना सीनेम में डैश नहीं आ रहा हो स्टार्टिंग में। कौन सा? जैसे 68 है ना, 68 सीनेम नेम है ना नीचे, वहाँ पे? 68 यही आपका अच्छा, जो नेम है सीनेम के बाद 68, हाँ, हाँ। 68 के आगे डैश भी लगा हुआ, अंडरस्कोर है वो, तो वो अंडरस्कोर इसमें नहीं दिखाई दे रहा। अब वैल्यू में एक जाओ नोटपैड में। एक मिनट में वो फाइल देखता हूँ, फाइल में बनाया था ना मैंने। हाँ नोटपैड में जाओ, ये वाला देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। जो कह हाँ रहे हो, हाँ, ये सही कह रहे हाँ, हो। तो ये अंडरस्कोर भी कॉपी डालो, एडिट करो इसको। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि उसको उसी को नहीं नहीं, उसको ही कॉपी पेस्ट करो, अंडरस्कोर को क्या है उसका मतलब, इनकोडेड भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है ना, ऐसे। ये वाला ना? ये हाँ, हाँ ऐसे, हाँ ऊपर नेम में आएगा। हाँ अब ऐसे दूसरे को भी कॉपी करो, इसकी टारगेट। हम्म, पूरा ले रहा है ये। और लास्ट में डॉट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। हाँ, भाग गया। गायब हो जा रहा है। अभी नहीं आया, कॉपी नहीं हुआ वो अंडरस्कोर, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। ये कुछ गड़बड़ होते मिल है इसमें जाएगा वर्ड में ना। किसमें, वर्ड में, वो वर्ड में मतलब इसको ना नोटपैड में ले, वर्ड में ऐसे ऐसे तो गड़बड़ी हो सकती है, तो नोटपैड में हम्म, कॉपी कर। वर्ड से कभी भी कॉपी करना नहीं चाहिए, वर्ड से क्या है एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी ऐड हो जाते हैं कभी कभी। हम्म, सही पकड़े हैं आप। ठीक है। अरे, भाग जा रहा है यार ये। इसको डिलीट कर दे, कोई नहीं, दोबारा क्रिएट कर ले। हाँ, वही करता हूँ। हाँ, अब देखना इसके आगे आया क्या वो? आ आ गया। गया। ठीक है। नहीं नहीं 60 मत करो, 60 से फिर तो 60 सेकंड तो बहुत कम है, इसका कम से 300 तो करो, 5-7 मिनट का टाइम सर लगेगा। ने करवाया था 60। ये नहीं नहीं TTL तो बहुत कम है, 60 सेकंड बाद डिसअपीयर हो जाएगा, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी इसकी। 300 कर दो। हम्म, ठीक है, अभी सही है, अब शायद वो जो है एक्टिवेट हो जाना चाहिए। हम्म, दूसरा ट्राई करो ऐड करने का। दूसरा सेम ही था वो, से दोनों सेम है वो। सी नेम तो अलग एक अलग है ना। स्टार वाला है और एक वैसा था ना। सेम है ये जो वैल्यूज अच्छा है दोनों सेम ही है, सेम। हाँ, हाँ सेम सेम ही है। सेम है एक्चुअली। तो उसमें तो वो तो सर के पास है ना। हम्म, अच्छा, इसमें देखते हैं हम, चलो S3 में कि वो वाला है कि नहीं। वो जो प्री नहीं S3, प्री S3 में ऐसे नहीं सैंडविच। दिखा, ऐसे नहीं दिखाता वो। जब अच्छा, तुम्हारा बकेट क्रिएट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट उसमें को डाल दोगे तब दिखाएगा वो। कर लेते हैं ना उसको, तो बना देता हूँ क्यों। बिल्कुल।
एरर दे रहा दिख रहा है। अच्छा, तो ना बकेट अपलोड कर दो कुछ भी। अब इसके हाँ कुछ भी अपलोड कर दो। ये डाल देता हूँ फोटो ही डाल दो, फोटो ही। फोटो डाल दूँ या परमिशन देनी पड़ेगी? ग्रैंड पब्लिक। अभी तो नहीं कुछ नहीं देना, अभी अपलोड कर दो बस। जब हम प्री साइन करते हैं तो ऑटोमेटिक सारी परमिशन आ जाती है उसमें। हो गया ना? अब ऑब्जेक्ट पे जाओ, ओपन करो, कोई भी ओपन करो, क्लिक करो, हाँ क्लिक करो। अब इसके एक्शन में जाओ, ऊपर ऑब्जेक्ट एक्शंस, अच्छा ये वाला। इसमें आ रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, शेयर विद प्री साइंड यूआरएल। अच्छा, इसमें अब आ ये रहा है है। जैसे मैंने कर दिया 60 मिनट के लिए है। हाँ हाँ हाँ, मतलब 15 मिनट कर दिया। क्रिएट प्री साइंड यूआरएल। हाँ, ठीक है। अब तो क्या है ये कि वाला। एक यूआरएल देगा, हाँ ऊपर से लेकिन भाई कॉपी प्री इसमें साइंड तो यूआरएल। ये एक्चुअली क्या है ना, इसमें तो ये पता चल रहा है कि ये मतलब S3 हम यूज कर रहे हैं। बकेट को वो करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, बकेट का नहीं। नहीं आया नहीं था वो, हम वो बना देते, पब्लिक नहीं करते थे उसको। नहीं, पब्लिक करते थे, बट हमें तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने से मतलब है ना। ऑब्जेक्ट को तो एक्सेस करेंगे, बकेट को थोड़ा ना करेंगे। नहीं ऑब्जेक्ट तो हाँ ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको तो मैंने पब्लिक में ये कर दिया इसका ना, कर दो ना ये नहीं तो। नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। वो प्री एरर साइंड दे जब रहा हम करेंगे ना, उसमें सारी नहीं, वो तुमने है, एरर दे यूआरएल रहा गलत, यूआरएल उस ये तो ऑब्जेक्ट का यूआरएल है, प्री साइंड का यूआरएल थोड़ा ना है। अच्छा, दोबारा क्रिएट करो प्री साइंड यूआरएल, वो चला गया। एक ही बार कॉपी नहीं दिखाता है, करा फिर नहीं उसका, दिखाता। मैंने कॉपी नहीं करा। हाँ, ये है ना? अब ऊपर जो आ रहा है ना कॉपी, हाँ इसको कॉपी कर, कॉपी हो गया। अब इसको एक्सेस कर, अच्छा ये लेकिन इसमें S3 ऐसे तो है। आ ही रहा है ना, लिखा हुआ देखो। वो तो आएगा बकेट ही ना, वो तो कहाँ से एक्सेस हो रहा है क्या है, वो तो आएगा ही। नहीं, अगर हम इसको भी करना चाहें तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है? क्या 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 करना चाहे? लीगली हम ये नहीं दिखाना चाहते ना कि हम कि बैकएंड पे जो हम बकेट को यूज कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, ये यूज कर रहे हैं, हम पब्लिकली नहीं दिखाना नहीं चाहते ये। नहीं, प्री साइंड में तो इसको तो लेगा ही। वो तो हम्म, अब नहीं नहीं, नहीं S3 में तो जैसे गो कुछ या भी। डैडी होता है ना, गो या डैडी क्या करता है, जैसे गो या डैडी इसकी बकेट यूज करता है हम्म अपने स्पेस में, मैंने देखा है एक दो केसेस में, तो वहां पे मैं उसने कुछ ऐसा कुछ लगाया हुआ था। अब या तो उसमें भी उसने कुछ लगाया हुआ था कि इसमें यूआरएल को कर देता है, हाइड कर दिया, मतलब उसको encrypt कर दिया। एलियास बना देता है, उसका मतलब एलियास बना हाँ देता है। मतलब मास्क कर दिया इसको, मतलब प्रोटेक्ट कर दिया ना, और कि पता नहीं चल रहा है कि मतलब वो कौन सा वो है, कहाँ से आ रही यूआरएल है, कहाँ से क्या सर्विस यूज कर रहा है, हम क्यों दिखाएं पब्लिक को? है। नहीं नहीं। नहीं, वो फिर वो मेथड अलग है, वो अलग चीज है। हाँ तो वो क्या होता है? वो जो आप वो तो अलग चीज है। वो तो कंटेंट को आप वेबसाइट के थ्रू है, वो तो वेबसाइट, प्रॉपर वेबसाइट जो बनती है ना, वेबसाइट में कर सकते हो। मतलब वो तो वेब पेज हो गया आपका। वो स्टोरेज थोड़ा एक्सेस कर रहे हैं, फिर हम तो उसको तो वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं उसका। अच्छा, तो नहीं एग्जांपल दिखाओ जरा लेकिन कैसे, मतलब इसमें मतलब। क्या पता कोई ऐसा ऑप्शन आता हो, सर्विस आती हो जो यूआरएल्स को भी वो करता हो, हाइड कर मतलब प्रोटेक्ट करता हो अलग तरह। प्रोटेक्शन का मतलब है कि मुझे राइट वर्ड नहीं मिल रहा, माइट भी उसको मास्किंग करता हो, छुपा देता हो उसको नहीं किसी नहीं, और कंसोल, यूआरएल दिखाए। जो, जो AWS का कंसोल लॉगिन जो होता है ना, हाँ हाँ उसको तुम एलियास बना सकते हो। बट S3 को अगर एक्सेस करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट S3 का, वो हाँ हाँ। लोकेशन तो दिखाएगा ही। अच्छा, क्योंकि लेकिन हाँ नेटफ्लिक्स एक बार नेटफ्लिक्स सर्च इसका करो कि बहुत बड़ा गूगल। हुआ है, नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा वो है, क्लाइंट है, तो ये यूज कर रहा होगा जरूर S3 बकेट। अब ये तो साइन इन के बाद पता चलेगा ये कैसे उसको यूज करता है, क्योंकि ये सारी अपनी पॉकेट पे रखता है ना हाँ मूवीज।
अंकित मैंने ना एक आपको दिया है यूआरएल, एक बार ये देखना, चैट अच्छा। में दिया है। ऐसी चीजें ना बहुत सारी आएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, बस फाइंड आउट करना है वे क्या है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड तो देखो हमेशा ही बहुत बड़ा रहेगा ना, लेकिन ये है कि तुम पता करोगे तो मिल जाएगा। देखो ये नहीं, शायद आप काम आया क्वेश्चन आपको। समझ गए ना? अब आप मेरा समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? हाँ हाँ मैं समझ गया, देखो इसमें शायद है आंसर तुम्हारा, ये वाला लिंक ओपन करोगे ना, हाँ, एक इसमें मिनट शायद मैं मिल जाएगा। शेयर करता हूँ दोबारा। मैं देख रहा था। ये तो इसमें डीएनएस वीएनएस नेम सर्वर का बता रहा है कुछ। नहीं वो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वो देखो आपको क्या दिखा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट देखो, जो आप उसने सबसे पहले रिक्वायरमेंट बोली है ना, पहले तुम रिक्वायरमेंट चेक करो, यही रिक्वायरमेंट है तुम्हारी। इसकी यही रिक्वायरमेंट है, नीचे यही है जा ना, रहा है ना, S3 URL है बट आई वांट दिस URL। हाँ, यही तो है। ये हाँ, क्लियरली यही बोला है उसने, ठीक है, ये देखो आप। अच्छा, तो ये इसमें मास्किंग को यूज कर रहा है ना? मास्किंग के बिना हो ही नहीं सकता। अच्छा, अच्छा। GoDaddy के अंदर जैसा आप उसने जिस सर्विस प्रोवाइडर के साथ में यूज किया, वहां पे ये फीचर है, उतनी बड़ी चीजें नहीं है, बस वही, अब देखो आप। अच्छा, ठीक है सर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो मैं देखूँ फ्री टाइम में। हाँ अब वो देख लेते हैं आप सर, वो मैंने इसमें हमने दोबारा बनाया था, एक्चुअली वो शायद गलत बना हुआ था, तो ठीक किया हमने। ठीक, अपनी आप स्क्रीन सर शेयर उस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हाँ जी, आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हाँ जी, ये हाँ बात जी। को रैप अप करते हैं, और नहीं, वो यहाँ पे आप सर आओ। वो वाला देख लेते हैं ना, पहले वो वाला। एक दिखा रहा बार। हूँ स्क्रीन शेयर, मेरी स्क्रीन विजिबल है तो बताना, हाँ जी, हाँ जी, है। है ना, ठीक है। तो मैंने एक मशीन बनाई है ये, ठीक है, जो EC2 मशीन बनाई है, और ये EC2 मशीन एक्चुअली लॉन्च हो गई है, तो EC2 अगर आप देखोगे ये इंस्टांस है, जो सर्वर, ये नेक्सस मिला हुआ है इसको, और देखना कहीं पे नाम दिखा रहा है क्या इसका, डोमेन डायरेक्टरी से किससे अटैच है ये, डेवलपमेंट करता है इसमें। नहीं दिखा ना। नेटवर्किंग टैब में देखो, सारे टैब में देखो, किसी किसी में तो ठीक है, नहीं मतलब मैंने सिस्टम को कनेक्ट किया है, और हमने जब लॉन्च किया था तो उसको डोमेन से ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं ये सर्वर पे लॉग इन कर गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको बस एक बार ये वेरीफाई करना है कि ये डोमेन का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये डोमेन का पार्ट होगा, फिर बस सेटिंग मिल जाए एक बार, तो उसमें जाइए ना, पर आप उसमें जाइए, ये अपना सर्वर नॉर्मल मैनेजर डेस्कटॉप है ना, राइट क्लिक कीजिए, दिस पीसी पर राइट क्लिक कीजिए, कर रहा हूँ, मैंने दिस किया पीसी था पर राइट एक्चुअली, क्लिक इसी कीजिए, पे किया था, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। हाँ जी। हाँ वो वहाँ पे लेके जा रहा है ये, उसी स्क्रीन पे जो मैं तो आपको इसका दिखा सेटिंग में आता है, ऐसे ही दिखाता है अबाउट का। रहा, एक्चुअली चेंज हो गया है अभी, है ना, थोड़ा सा, पहले अलग था।
एक मिनट फिर से। ये आएगा सर एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग में ना, वहां पता चलेगा तो। सिस्टम सेटिंग, तो पॉइंट ये है कि वैसे हाँ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी वर्क ग्रुप में ही है। ये वर्क ग्रुप के वर्क अंदर है। ठीक है, ठीक है, ये वर्क ग्रुप के अंदर है ना। तो चेंज इट्स डोमेन, तो इसको चेंज हो जाना चाहिए था नहीं? हो जाना चाहिए था ये बेसिकली मैं तुम्हें यही दिखा रहा था कि ये आपका जो लॉन्च होगा ना, तो जब आप हाँ लॉन्च करोगे तो ओके, फॉल्ट मेरा है, सॉरी। तो हमने क्या किया ना इसमें, जो हमारा डायरेक्टरी सर्विस लॉन्च है वो किस वीपीसी में लॉन्च हुआ था? मेरे ख्याल से वो उसमें हुआ था क्या? कस्टम ये लिया था सर कस्टम आपने? वीपीसी में था। कस्टम कस्टम था। में वीपीसी क्या? में था क्या? हाँ, तो ये जो मैंने मशीन लॉन्च किया है ना, ये मैंने किस में लॉन्च किया है? ये मैंने नॉर्मल उसमें लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास, एक बार डायरेक्टली फिर भी देख लीजिए किस वीपीसी में। तो मैंने वो डिफॉल्ट किया है, ये तो मुझे मालूम है, मैं किया था ना। तो एक मिनट रुकना बस, टेस्ट कस्टम। तो इसमें हम जैसे एक बार इंस्टेंस हो जाए लॉन्च तो हम क्या वीपीसी चेंज नहीं कर सकते? नहीं, फिर तो तुम्हारा वही पार्ट आ गया ना, लेकिन वीपीसी अलग है। जब वीपीसी अलग है तो कनेक्टिविटी है ही नहीं। हाँ। समझ रहे हो? अगर सेम वीपीसी होता तब भी कोई बात थी। ठीक है, अभी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। कर कर सकते हो उसमें चेंज, बट क्या है कि ईएनए लेवल पर होता है। ईएनए तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा, और ईएनए डिलीट करोगे तो इंस्टेंस टर्मिनेट होता है। हाँ, उसमें ईएनए एक और लगा दो या तो, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में 5 हाँ, शायद ईएनए लगा सकते हैं, है ना? ईएनए दूसरा भी लगाओगे तो सेम वीपीसी का होगा, फिर वो भी अच्छा सबमिट जो है अच्छा। ना ईएनए। हाँ। ठीक है, आप कह रहे थे ना चेक करने को, ये रहा, ये मैंने डिफॉल्ट लिया था actually। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इतना ये रेडी हो रहा है, कस्टम कॉपी। और कस्टम वीपीसी में चलो, लिया है तो फिर ये अरे पब्लिक यार आईपी मैंने अभी भी मतलब कस्टम कैसे? वीपीसी नहीं लिया, सॉरी शिट, क्या अभी भी कस्टम वीपीसी नहीं लिया है क्या मैंने? ठीक है, तो अभी थोड़ा बेटर है। तो इस पे आप जाते हो, इंस्टांस पे जाते हो, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कॉपी,
एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? और ये लगता है यार नंबर ही नहीं आ रहा है इसका। ऊपर ऊपर सबसे ऊपर आ गया। नहीं की दूसरा लिया हुआ ना, विंडोज की लिया हुआ है। अच्छा अच्छा ओके वही मैंने कहा, तभी मैंने बोला, मैंने कहा लगता है नंबर ही नहीं है, लेकिन मिल गई की। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपरली बना होगा तो इसमें क्या है कि आपका डोमेन का पार्ट हो जाएगी मशीन। ऐसे ही आप कितनी भी मशीनें लॉन्च करके डोमेन से कर सकते हो, और अगेन वही सेंट्रली जैसे मैनेज करते हो उस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। दैट इज द होल स्टोरी। जो पॉइंट हमने अभी तक ये सब कुछ किया है इसी के लिए किया। मतलब सर इसमें जो डीसी सर्वर होगा वो जो है डायरेक्टली सर्विस होगी, है ना? उसके थ्रू मैनेज करेंगे हम। बिल्कुल। लेकिन उसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ट्रीज बनाने, नेस्टेड करना है, पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। वो तो बहुत तुम्हें सब कुछ मिलेगा उसमें, क्या कहते हैं, फुल एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, अच्छा अच्छा। यहाँ पर सिर्फ इतना समझो कि ये इस डायरेक्टरी का पार्ट होगा। ये भी नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं देखता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। लेकिन नॉर्मली क्या है कि आपके पास इसी में आ जाना चाहिए, तो ये डोमेन से ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारी डायरेक्टरी सर्विस बनी हुई है, और इसका आईपी क्या है, एक मिनट बस मैं देख लूँ कुछ मैं मिस ना कर रहा हूँ। 531.203। रोल आपने किया था अटैच, क्या वो रोल जो था? तो नोट कर तो दिया था यार इसमें, किया ना, डायरेक्टरी सर्विस रोल अटैच हाँ किया हुआ है। क्या था तुम्हारे डोमेन का नाम? एन नेक्सस, NEX नेक्सस। US। हो सकता है अभी भी इनिशियलाइज ही हो रहा है, वैसे 2x2 चेक पास हो गया, ठीक है। हो जाता है, मतलब ये इसमें वो नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टरी का पार्ट है आपका तो ये जाता है। अब नहीं गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नेटफ्लक्स, आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसको वो किया नहीं किया। एक और लॉन्च करके देखता हूँ। ये ध्यान नहीं है मुझे कि इसको शायद हमने डोमेन डायरेक्टरी चूज की थी या नहीं की थी। आई थिंक की थी। नहीं की थी जब भी तो वो तो कर रहा था। सही, यहाँ पे वो नहीं दिखाता वो डोमेन डायरेक्टरी वाला ना, कहाँ पे नहीं सेट है? दिखाएगा आपको ना, दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा जब आप लॉन्च करोगे। नहीं, वहां पे जब लॉन्च हो गया उसके बाद। लॉन्च होने के बाद दिखाएगा, लेकिन आए तो सही ना। आया हम्म। नहीं है ना अभी तक, जुड़ा नहीं है ना वहां से वो उनको। कस्टम सबनेट का तो कोई चक्कर नहीं, कोई हम जैसे सबनेट हाँ मैं भी वही नहीं एक मिनट दो।
वैसे हमने सिर्फ शायद VPC डिफाइन किया था। 1A 1B दोनों सबमिट लिए थे। दोनों लिए थे ना हमने, हाँ पब्लिक हाँ प्राइवेट जी। दोनों ही लिए। A1 नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ दिक्कत है। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल्ड है। मैं कर देता हूँ, डोमेन किया होगा, तो ले लो। नहीं लगता कि मिस यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको चेक कर लूंगा एक बार। और लेकिन होगा क्या, जब आपके केस में डायरेक्टरी सर्विस अगर सही प्रॉपर बना हुआ होगा, ठीक है, और ज्वाइन होगा, तो जो अभी आप मशीन नया लॉन्च करोगे वो मशीन आपके पास रेडी होना चाहिए और आपका उसका पार्ट होगा। एक बार बस वेरीफाई कर लेते हैं, अगर 2 मिनट रुक सकते हो तो वेरीफाई कर लेते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँ।
ठीक है। देख लो, बिल्कुल। तो हो सकता है मैं लास्ट टाइम जब किया था ना, तो वो डोमेन का नेम चूज करना रह गया था शायद, इसलिए। तो मेन, अगर आपकी डायरेक्टरी सही है, ठीक है, तो डोमेन का पार्ट बनेगा सिस्टम, आप डोमेन में इसको डायरेक्ट ज्वाइन करा तो आपके पास यहाँ पे। चलो सर, तो आज ये के लिए डायरेक्टरी, इतना है। जो डायरेक्टरी हमने बनाई सर, सिर्फ डोमेन सर्वर्स को डोमेन ज्वाइन कराने के लिए केवल? एक मिनट, कुछ कुछ कोई आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलना। जो हमने डायरेक्टरी बनाई है, ये केवल सिर्फ डोमेन को ज्वाइन कराने के लिए बनाई है? इसके थ्रू हम जो है लॉगिन भी कर सकते हैं क्या इस डायरेक्टरी में यदि? हाँ, नहीं, अब आप सब काम कर सकते हो, जैसे यूजर बना लो, ठीक है, यूजर बना के आप उस यूजर से लॉग इन कर सकते हो। एक सर, एक फटाफट एक यूजर बना देख सकते हैं क्या? देख लेते हैं यार, अगर कुछ है वहां पे आपके पास। क्या क्या काम कर सकती है वो मैंने भी नहीं देखा है, तो एक्टिव डायरेक्टरी का इतना नॉलेज नहीं है मुझको, तो लेकिन देखते हैं कहाँ है आपका। अगर आपकी फुली मैनेज डायरेक्टरी बनती है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट की हाँ जी। फुली मैनेज डायरेक्टरी, उसमें तो आप सब हाँ, वो कुछ कर तो सकते हो। पूरा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हाँ, करती है। वो सब कुछ कर सकते हो। इसमें आपके पास क्या क्या कितना हमारे काम कर सकते हो देखना पड़ेगा। हमारे ऑफिस में भी ऐसा ही है, सारे यूजर जो है माइक्रोसॉफ्ट एडी पे बनते हैं, वहां से फिर उसके थ्रू फिर एडब्ल्यूएस में कनेक्ट लॉगिन हो करते जाता हैं। है, करेक्ट। रीसेट यूजर पासवर्ड है आपके पास, तो एक्शन बोलो। अब जैसे ये है ना, ये देखो, ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, ठीक है, तो मैं आपको बताया था ना, वर्क वर्क स्पेस जब आप बनाओगे ना, तब आप इसको यूज करोगे। वर्क में चलेगा ये, बाकी सारी ये सारी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है यहाँ पे जो आप कर सकते हो। ये तो एडमिन का रिसेट करेगा शायद पासवर्ड। नहीं, ये मल्टीपल यूजर्स के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं है एक ही यूजर के लिए हो। यूजर मस्ट बी इन द डायरेक्टरी, नो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर फॉर एनी, तो एक ही यूजर के लिए नहीं है, ये है मल्टीपल यूजर्स के लिए। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्टरी में यूजर कैसे बनाना है आपको,
ठीक है, बस एक चीज ये देखने वाली है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट ट्रेसर शेयर्ड विद मी में होगा शायद, इसमें ये आ रहा ना लेफ्ट में, डायरेक्टरीज शेयर्ड विद मी। नहीं नहीं, इसमें नहीं है, ये तो आपके साथ किसी ने शेयर किया हुआ तो है। अच्छा, मिल जाएगा, एक बार बना के देखो, ऑप्शन चेक करना, अगर नहीं मिलता मुझे बताना, तो मैं जो है आपको देख लेंगे यहाँ पे कि कहाँ पर है ये। लेकिन आप कर सकते हो सब कुछ, मतलब बेसिक काम तो कर ही सकते हो, जैसे यूजर से आप रजिस्टर बना सकते हो, उसके ऊपर वो लॉगिन कर सकता है यूजर, और बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। तो जितने भी डायरेक्टरी वाले काम है वो यहाँ पे हो जाएंगे आप। मुझे थोड़ा मतलब कम आइडिया है, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं बता पा रहा अभी। एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टर कोई आता हो, या मतलब एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन आता हो, क्लाइंट आता हो, तो भी कर सकते हो। तो वहां पे आपको यूजर बनाना है बस, और यूजर के बनाने के बाद आप के पास ये जो बेसिक फंक्शन है ना, जैसे पासवर्ड रीसेट करना हुआ, और उसके बाद ये एप्लीकेशन इंटीग्रेशन भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये वर्क स्पेस जब बनाऊंगा ना, वर्क स्पेस की सर्विस करेंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। तो वहां पे यूजर्स बन जाते हैं, और मल्टीपल यूजर्स के साथ आप इसको काम कर सकते हैं। तो ये है, और बाकी डोमेन से तो ज्वाइन करा ही रखा है आपके सामने। ठीक है, एक बार आप बना के देखो, और बस थोड़ा सा ऑप्शन चेक करना कि कहाँ पे इसके आप यूजर बना सकते हो। नहीं आता तो फिर अभी मिलके कर लेंगे, इसको हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, एक एक कल नीचे मिलते हैं। नीचे करना है, इसमें एडिट यूजर लॉगिन कुछ था ना, एक्शन में दोबारा जाना सर, एडिट यूजर लॉगिन। अच्छा, सेशन के लिए, ठीक है, सेशन सेशन ठीक मतलब है सर, यूजर ट्राई का करते हैं, सेशन नहीं होगा रहेगा तो ना। फिर हाँ कल बिल्कुल, डिस्कस करेंगे आप दोबारा। मुझे बताना, फिर डिस्कस कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, चलो सर, ओके, बाय बाय। बस बाय, ठीक है सर।